हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है हमारे एक नई कड़ी में, एक मुलाकात कृष्ण भक्त के साथ। दर्शकों, हम जनरली अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सक्सेस चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी अच्छे से पढ़ाई हो के हमें बहुत अच्छा करियर आगे मिले। इसी के लिए ज़्यादातर जब हम जैसे इंडिया में देखते हैं, ज़्यादातर लोग बाहर पाश्चात्य देशों में जाते हैं, यूएस में जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। बट ऐसा बहुत कम होता है कि जब हम ऐसी जगहों पे जाते हैं, वहाँ हमें पढ़ाई के साथ-साथ हमारी लाइफ चेंज हो जाए और हमें भक्ति मिल जाए। जी हाँ, आज हमारे जो गेस्ट हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, वो इसी के एक बहुत-बहुत अच्छे एग्ज़ाम्पल हैं। हमारे गेस्ट ओरिजिनली मुंबई से हैं। इन्होंने अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग मुंबई से की। फिर ये फ्लोरिडा गए और वहाँ से इन्होंने अपनी मैकेनिकल एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग में इन्होंने मास्टर्स किया। ये एक बिज़नेसमैन है। काफ़ी अच्छी रोमांचक कहानी है इनकी और ये एक बुक के ऑथर भी हैं। 20 प्लस मस्ट नोन थिंग्स अबाउट हिंदुइज्म, इन्होंने एक बुक भी लिखी है। ये काफ़ी एक्टिव हैं प्रीचिंग में और इनकी लाइफ काफ़ी इंस्पायरिंग है ये जानने के लिए कि किस तरीके से हम कुछ भी कर लें, भगवान हमें अपने पास ज़रूर बुला लेते हैं, वो सही राह पे ज़रूर बुला लेते हैं। तो मैं स्वागत करना चाहूँगा हमारे आज के गेस्ट का, प्रतीक देसाई जी का। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्णा। थैंक यू सो वेलकम, मच। वेलकम टू आवर बहुत शो। बहुत धन्यवाद हरे कृष्णा टीवी का होस्ट के और जितने भी डिवोटीज है मुझे बुलाने के लिए और एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं कुछ शेयर कर सकूं। वैसे तो इतना कुछ ज़्यादा स्टोरी में है नहीं, लेकिन डिवोटीज बहुत मर्सीफुल होते हैं, तो उन्होंने उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया है, तो मैं कुछ शेयर करूंगा उसके बारे में। थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो प्रभु जी, हम शुरुआत करेंगे आपकी लाइफ स्टोरी की। मैं सबसे पहले चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को ये बताइए, आपके बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताइए, आपके परिवार में कुछ के बारे में कुछ बताइए, आपकी परवरिश के बारे में कुछ बताइए। हाँ, तो मैं गुजराती वैष्णव फैमिली में मैंने जन्म लिया है 1984 में। और पहले से ही मेरे घर वाले जो है, मेरे फादर जो है बिजनेसमैन है एंड माय मदर इज़ हाउसवाइफ। और जो मेरा भाई है वो अभी फ़िलहाल कनाडा में है। तो मेरे भाई ने जो है वो उसने मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में पढ़ाई की है और उसका कॉमर्स बैकग्राउंड है। एंड मेरी जो भाभी है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो वो लोग सब कनाडा में हैं, बट मैं अपने पेरेंट्स के साथ मुंबई में जू में रहता हूँ। सो मैंने जो मेरे घर पे उन्होंने जिस तरीके से मुझे ट्रेन किया है, वो एज़ अ वैष्णव कल्चर पूरा दिया है। तो इसके वजह से मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि किसी प्रकार के उनका जो कल्चर है, उन्होंने जो हमको सिखाया है वो सब है, उसके वजह से मैं कनेक्ट हो गया कृष्ण भक्ति में अल्टीमेटली। अमेजिंग। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके बचपन से ही आपके परिवार में एक स्पिरिचुअल वातावरण रहा। बट वो समय कब आया जब आपने अपने जीवन में भक्ति को सीरियसली लेना शुरू किया और जब आपने ये जाना कि हाँ, यही है जो हमें अपने जीवन में फॉलो करना चाहिए। तो आप सही मायने में भक्ति में, कृष्ण भावनामृत में किस तरह से आए? मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को इसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है और मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा-सा समय ले सकूँ इसके लिए, क्योंकि प्लीज़। जो जर्नी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है इसके बारे में। तो ऐसा हुआ था कि मेरा जो ऐसा स्वभाव है, वो काफ़ी ऐसा अ, एक बोल सकते हैं कि फ़ैनेटिक टाइप है, मतलब ज़िद्दी टाइप, कि जो ठान लिया वो किया करके। तो पहले से ही मेरा ऐसा था। और मुझे आगे चल के समझ में आया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कभी-कभार फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए। तो एक्चुअली मैं ये जो मेरा अभी जो जर्नी बता रहा हूँ, तो उसने वो जर्नी ने मुझे यही सिखाया है लाइफ़ में। और ऐसा था कि मुझे मैकेनिकल इंजीनियर करना था, तो मैंने वो किया मुंबई यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद मुझे एरोस्पेस इंजीनियरिंग करना था, मुझे पहले से ही उसमें काफ़ी रुचि थी। तो मैंने ठान लिया था कि मुझे एरोस्पेस इंजीनियरिंग करना है, बट काफ़ी लोगों ने मुझे बोला था, स्पेशली सीनियर्स ने, फ्रेंड्स ने बोला था कि एरोस्पेस ऐसा लाइन है जो उसका उसमें ज़्यादा इतना स्कोप नहीं है, क्योंकि जॉब लिमिटेशंस है। और स्पेशली यूएस में हम जाते हैं या कोई भी कंट्री में जाते हैं, तो उधर के उनके डिफेंस के प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो वहाँ पे आपको सिटीजनशिप या फिर ग्रीन कार्ड का प्रॉब्लम हो सकता है। बट मैंने किसी की नहीं सुनी, क्योंकि एक बार जो ठान लिया वो ठान लिया। तो मैं मतलब मेरा एक पैशन था और मुझे वो करना था अचीव। तो मैंने अभी ऐसा था कि मेरी जो घर पे परवरिश जो हुई थी जिस तरीके से, वो मैं हमेशा घर पे ही बैठ के सब कुछ करता था। और मुझे रेडीमेड सब कुछ मेरी मम्मी देती थी। जो भी नाश्ता है, जो भी
लंच डिनर सब घर पे बैठ के। और मैंने हमेशा ऐसे ही कॉलेज या स्कूल तो खैर उन्होंने चूज किए थे, लेकिन बाद में जो कॉलेज जो मैंने चूज किया था वो घर के पास में था। तो बेसिकली मैं काफी ऐसा लेजी टाइप था, और जो भी चाहिए था मुझे हाथ में चाहिए था मेरे, वैसा वैसे टाइप का था मैं। तो तो उसके वजह से मुझे जरा भी एक्सपीरियंस नहीं था बाहर का दुनिया कैसा होता है और लोगों के साथ रहना कैसा होता है। अब मैंने जिद कर लिया कि मुझे तो यूएस जाना है, मास्टर्स करना है, और मुझे एरोस्पेस में ही करना है। और क्योंकि मैं लेजी था, मुझे इतना ज़्यादा कोई हार्ड एफर्ट्स या ऐसा ऐसा कुछ करना नहीं था, तो मैंने ऐसा किया कि एक जो लाइफ का सबसे बड़ा गलती था मेरा, कि मैंने, जैसे अभी हम लोग खुद यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं जब यूएस जाते हैं या कोई भी कंट्री में जाते हैं, तो हम खुद रिसर्च करते हैं, खुद हम लोग लाइन चूज़ करते हैं, और उसके बाद हम लोग वो पर्टिकुलर जो भी हमको सबसे अच्छा लगता है वो चूज़ करते हैं। तो बट मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने क्या किया, ये काम मैंने दे दिया एक काउंसलर को, एक कंसल्टेंट को। अभी ऐसे कंसल्टेंट भी होते हैं जो लोग हमारे बिहाफ में अप्लाई करते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, और वो कंसल्टेंट का रूल ऐसा था कि अ, कोई भी यूनिवर्सिटी के नाम वो हमको बता नहीं पाएँगे, जब तक एडमिशन नहीं मिलेगा, और उसके बाद ही वो बता सकते हैं। तो ये ऐसा कंसल्टेंट का रूल था, वो मैंने एग्री किया था। तो मेरे घर पे तो सब लोग यही बोल रहे थे कि एक्सेप्ट 2-3 लोग, कि भाई ये तो तूने बहुत बड़ा फुलिश चीज़ किया है, कि भाई तुझे अपना ही यूनिवर्सिटी नहीं पता है जिसमें तो तुझे जाना है, तुझे अप्लाई, तू खुद को तुझे पता होना चाहिए कि क्या है करके। तो मैंने ये चीज़ को बहुत ऐसा ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि जैसे एक बार मैंने कुछ सोच लिया तो मैं वैसे ही करता हूँ, वो पहले से मेरा ऐसा था। तो मैंने किसी की नहीं सुनी, और मैं करते गया, और फिर सडनली ऐसा हुआ कि मुझे एडमिट मिला कुछ 3 यूनिवर्सिटी में। एक यूनिवर्सिटी था वो बहुत एक्सपेंसिव था, एक यूनिवर्सिटी था वो काफ़ी ओके था, मतलब उसमें सभी को एडमिशन मिल जाए, वो काफ़ी लो रैंक यूनिवर्सिटी था। और जो तीसरा था वो आइवी लीग यूनिवर्सिटी था, ड्यूक यूनिवर्सिटी। तो अब ऑप्शन तो मेरे पास था नहीं, और उसमें मुझे एक्चुअली जाना नहीं था, क्योंकि उसमें मैकेनिकल एंड मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग का कोर्स था, जो मुझे मटेरियल साइंस तो बिल्कुल मुझे पसंद नहीं था। तो अब क्योंकि ऑप्शन नहीं था मेरे पास, तो मैंने बहुत सोच समझ के फिर ये डिसाइड किया। और क्योंकि ऑब्वियसली जो दूसरा यूनिवर्सिटी था वो बहुत एक्सपेंसिव था, उसमें लोन लेना पड़ता था काफ़ी बड़ा, 40-50 लाख का लोन शायद लेना पड़ता था उसमें। तो फिर अल्टीमेटली, और ये यूनिवर्सिटी से मुझे स्टाइपेंड भी मिला था, और मुझे टीए का ऑफर भी मिला था, टीचिंग असिस्टेंट का। तो ऑब्वियस है, फिर मैंने सोचा कि चलो यही मैं ट्राई ट्राई करके जाते हैं हम लोग। तो वहाँ पे मैं गया, और पहले मैं यही देख रहा था कि कौन से एरोस्पेस रिलेटेड कोर्सेज हैं। तो मैंने सारे एरोस्पेस रिलेटेड कोर्सेज, एरो इलास्टिसिटी है, एरोडायनामिक्स है, उसमें मैंने एनरोल कर लिया, विदाउट अंडरस्टैंडिंग, विदाउट नोइंग एनीथिंग। अब क्या है कि प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में हम लोग को जो सिखाया जाता है, व्हाट इज लाइक, वी आर मोर गिविंग लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन मगिंग अप थिंग्स, जैसे रट्टा मारना बोलते हैं हम लोग अपने लैंग्वेज में। राइट। तो ऐसा मगिंग मगिंग करते करते हम लोग सीखते हैं, और उसमें वैसे मैंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया था, इंजीनियरिंग में डिस्टिंक्शन आया था मेरा, और पहले से ही मैं ऐसा ब्राइट था। बट फिर जब यूनिवर्सिटी में, जब मैं ड्यूक में गया और मैंने एडवांस कोर्सेज ले लिए, तो ऐसा हुआ कि लाइक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे प्रोफेसर, किस तरीके से ये सब लाइक समझ सकते हैं। आई वॉज लाइक वेरी टेंस्ड, मतलब इतना मुझे ज़्यादा ये हो गया था, और प्लस होम सिकनेस इतना ज़्यादा हो गया। अब क्या है कि हम गुजराती फैमिली है, तो हमारा रिलेटिव का सर्कल भी बहुत बड़ा है, तो करेक्ट। हम लोग बहुत यूज टू है, बहुत अटैचमेंट भी रहता है हमको। तो अचानक से अकेले वो माहौल में जाना, और कंप्लीटली एक दूसरे वर्ल्ड में जाना, इट वाज लाइक टू मच फॉर मी। तो मैंने बस 1 महीना मैंने बहुत कोशिश किया, और ऐसा था कि भाई मैं, जैसे मैंने आपको बोला कि मैं खुद हार्ड वर्क नहीं करता था, दूसरे किसी को मैं बोल देता था कि यार ये करो मेरे लिए। तो मैंने थोप दिया मेरे रूममेट्स को, कि भाई एक रूममेट था मेरा, जिसके बारे में मैं और आगे भी बताऊंगा, कि वो एक्चुअली उसने पीएचडी किया था एरोस्पेस में, फ्रॉम जादवपुर यूनिवर्सिटी, विच इज ऑल्सो वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। तो उसको मैंने बोल दिया कि भाई प्लीज हेल्प करो यार, ये मेरे को इसका असाइनमेंट से उसका कुछ भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो जरा अगर तुम ही लिख के दे दोगे तो पूरा असाइनमेंट तो अच्छा हो जाएगा। तो तो वो मुझे ऐसे ही देखने लगे कि भाई ये क्या मांग रहे हैं मेरे से, मतलब 1-2 क्वेश्चन के आंसर में हेल्प करना अलग बात होता है, लेकिन पूरा असाइनमेंट देना इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग।
तो फिर बाद में ठीक है, उसने थोड़ा बहुत हेल्प किया, लेकिन फिर जब मैं एक दो बार गया उसके पास, तो वो बोला कि तुम्हें खुद को करना चाहिए, ये तुमने किस तरीके का ये किया है, मतलब तुम्हें खुद से ये करना चाहिए। फिर मैंने उनको एक्सप्रेस किया, भाई देखो मेरे लिए बहुत हैवी हो रहा है, ये सब हो रहा है। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि 1 महीने के बाद मैंने डिसीजन ले लिया कि अब मुझे नहीं रहना है, क्योंकि मैं पता नहीं मुझे क्या हो रहा था, एक फियर फियर हो गया था वहाँ पे रहने का। और हाँ, वो एक्चुअली जो एरिया है हमारा ड्यूक यूनिवर्सिटी का, काफ़ी डेंजरस था। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का मर्डर होता था। अच्छा। ऑलमोस्ट 1 वीक हम लोग, वंस इन अ वीक हम लोग को ये न्यूज़ मिलता था, किसी का मर्डर हुआ है, किसी को स्ट्रैंगल किया है, किसी को किसी के घर पे चोरी हो गया है। तो ऐसा सब हम लोग को न्यूज़ काफ़ी आता था। तो आफ्टर 7 पीएम तो हम लोग कैंपस के बाहर निकल भी नहीं सकते थे। मतलब अगर हम लोग अपार्टमेंट में, तो हम लोग यूनिवर्सिटी नहीं आ सकते। यूनिवर्सिटी में तो कैंपस के बाहर निकलना काफ़ी मुश्किल था। तो ऐसा सब एनवायरनमेंट था, बहुत सारे फैक्टर्स हो गए थे, तो मैंने सोच लिया कि अभी मुझे जाना है। तो बस सोचा, तो आपको जैसे पता है, मैंने बोला है कि एक बार डिसीजन ले लिया तो कोई भी कुछ भी हो जाए तो जाना है। तो अभी जब से मैं मेरे घर पे ऐसा बता रहा था कि मुझे अभी वापस आना है, तो सब लोग ने ये सोचा कि चलो यार, ये एक दो हफ्ते का होगा, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। सभी लोग ऐसा बोलते हैं शुरुआत में जाके, क्योंकि सबको थोड़ा ये लगता है। लेकिन ऐसा कंसिस्टेंटली हो रहा था, और मैं तो इतना यहाँ तक बोल रहा था कि मैं सुसाइड कर लूंगा अगर मैं मुझे आपने नहीं बुलाया तो। तो वो डर के मारे मेरे पेरेंट्स ने मेरे कजिन को इन्फॉर्म किया, जो न्यू जर्सी में रहते थे। और बाद में वो लोग आए, वो स्पेशली आए मेरे लिए, मुझे समझाने के लिए। लेकिन मैंने सब उनका सुना, उनके साथ अच्छा लगा। और बट फिर भी मेरे माइंड में जो ठान लिया था वो मेरे माइंड में था। तो फिर ऐसा हुआ कि अल्टीमेटली बहुत प्रॉब्लम्स हुए घर पे, बहुत ये था, माहौल बहुत खराब हो गया था। और मुझे ये सब अंडरस्टैंडिंग नहीं था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, और किसी को हर्ट करना नहीं चाहिए। और ऑब्वियसली हमारे लाइक, जब मेरे पेरेंट्स ने इतना मेहनत करके इतना पैसा कमा के मुझे भेजा है, तो वो मुझे सब लाइक प्रॉपर उसका ध्यान देना चाहिए, लाइक रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। तो ये सब मुझे वो समय पे कुछ भी आइडिया नहीं था, क्योंकि मैं, मेरा जीवन ही ऐसा था पहले से, कि मैं हार्ड वर्क नहीं इतना कर रहा था, लेकिन मेरे डिमांड ज़्यादा थे। तो मैं जब वापस गया, तो मुझे फिर बाद में जब मैं इंडिया गया, तब मुझे थोड़ा पिंच होने लगा चीज़ें, क्योंकि जब मैं वापस गया तो मेरे फ्रेंड्स थे, फिर मेरे हमारे जो बिल्डिंग में सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं, फिर हमारे जो रिलेटिव्स हैं, तो सभी लोग मुझे ऐसा जैसे हम लोग नीचा देखते हैं किसी को, उसी प्रकार से मुझे देखने लगे। और और अब मेरा भाई जो था वो बहुत तभी गुस्से में था। ही वॉज वेरी एंग्री, वेरी अपसेट विद मी। तो फिर बाद में ऐसा हुआ कि मैं जिस दिन घर पे आ गया, उसी नाइट को, फर्स्ट नाइट को, मेरी मम्मी मुझे इंसिस्ट करने लगी कि तू वापस जा, वापस जा। फर्स्ट नाइट, कैन यू इमेजिन, मैं लैंड हुआ हूँ और मैं सोने जा रहा हूँ रात को, और मेरी मम्मी मेरे पास में आके मुझे बोलती है कि तू जा, कैसे भी करके तू जा करके। तो मैंने बोला कि थोड़ा टाइम दीजिए मुझे प्लीज, मैं आया हूँ। और तो मैंने एक्सपीरियंस किया वो एक जो बैड फेज था मेरे लाइफ का। तो मैंने 1-2 महीना ऐसा फेस किया। तो धीरे-धीरे सब रिलेटिव्स जो है वो थोड़े नॉर्मल होने लगे थे। और बट मेरे मेरे अंदर एक बहुत बड़ा झटका बैठा था। और अभी मुझे समझ में आया कि मुझे जानना चाहिए कि भाई भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, क्यों ऐसा सब हो रहा है लोगों के साथ, क्यों हम लोग सफ़र करते हैं लाइफ में, और कर्मा क्या है। तो ये सब मुझे जानने थे क्वेश्चंस। तो ऐसा था कि मैंने मेरे घर पे भगवत गीता पढ़ी थी, श्रील प्रभुपाद जी की। तो वो मैंने, और मैं पहले से ही, जब से मैं स्टूडेंट लाइफ में था, तभी से मैं कृष्णा रिलेटेड सीरियल्स है या फिर विष्णु पुराण, शिव पुराण, जो भी स्पिरिचुअल सीरियल्स है, वो मैं कभी भी मिस नहीं करता था। जैसे वो मैंने ठान लिया तो ठान लिया। तो मॉर्निंग में संडे को उठ के मैं वो सीरियल्स देखता ही था, कुछ भी हो जाए। अ, इतना पक्का था मेरा। तो वो एक इन्फ्लुएंस था मेरे माइंड में कि अभी चलो, अभी जानने का टाइम। अभी देखिए, ऐसा था कि जब मैं ड्यूक यूनिवर्सिटी में था मेरे रूममेट के साथ, तो वो जो है उसने मुझे, मैं उसके साथ शेयर कर रहा था कि देखिए मेरे को ये नहीं जम रहा है और मुझे वापस जाना है। और तभी मैं उनके साथ शेयर कर रहा था कि मैं बहुत सारे स्पिरिचुअल सीरीज देखता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे जाना है करके। तो उसने बोला कि देखने से कुछ नहीं होता है, एक्चुअली में आपको पढ़ना चाहिए स्क्रिप्चर्स, तब आपको रियल मीनिंग समझेगा। तो ये मेरे दिमाग में बैठ गया था। तो मैं बाद में जब वापस मुंबई आया, उसके बाद मैंने भगवत गीता स्टार्ट कर दिया पढ़ना, प्रभुपाद जी का।
और प्रभुपाद जी का भगवत गीता पढ़ते-पढ़ते मुझे खुद को भी एक कन्विक्शन आने लगा और मैं बहुत खुश हो गया, क्योंकि जो प्रभुपाद बोल रहे थे, वो मुझे सब कुछ एकदम सेंसिबल लग रहा था। इट वाज़ वेरी लॉजिकल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल लैंग्वेज में मुझे समझ में आ रहा था। जो भी और क्वेश्चन थे वो मैंने कोई डिवोटीज़ को पूछ के मैंने वो सॉल्व किया। तो वो समय पे मैंने जब भगवत गीता के प्रोसेस में मैं कन्विंस हो गया था कि ये पाथ जो है मुझे परस्यू करना है। तो उसमें फिर जाके मैंने धीरे-धीरे करके भक्तों के साथ एसोसिएट करना जैसे ही स्टार्ट किया, बट फिर वही 6 महीने के फेज़ के अंदर मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मुझे वापस जाना है, जो मैंने छोड़ दिया था, वो मुझे खत्म करना है। तो मैं वापस अब इस टाइम मैंने खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, खुद से मैंने रिसर्च किया, खुद यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया और मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि मुझे ऐसी यूनिवर्सिटी में मिले, जहाँ पे मैं उनका सेवा भी कर सकूँ और साथ-साथ में मेरा मटीरियल लाइफ़ भी अच्छा हो जाए। तो और लकीली भगवान ने ऐसा वो किया, ऑप्शन दिया मुझे कि वापस 3-4 यूनिवर्सिटी से एडमिट आए थे। उसमें से यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा था, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन था और उसमें कोई डाउट नहीं था, क्योंकि स्टाइपेंड था, डिवोटी का एसोसिएशन था, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन था ऑन कैंपस। वो लोग आज के तारीख में भी 1000 प्लेट प्रसाद का एवरीडे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वहाँ पे कैंपस पे। 1971 में प्रभुपाद जी गए थे, उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया था कि कीर्तन और प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए यहाँ पे। तो और वहाँ पे सारे प्रॉपर डिसाइपल्स हैं, मैक्सिमम मोस्ट ऑफ देम। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, तो वहाँ पे बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिला सेवा करने का। तो इस तरीके से मैं एक्चुअली कनेक्ट हुआ भगवान की भक्ति से, सीरियसली, मतलब कमिटमेंट पे। अमेजिंग। तो दर्शकों, आपको इससे इस पूरी कहानी से एक चीज तो जरूर समझ आ गई होगी कि हमारी लाइफ में कहीं पे भी जो भी प्रॉब्लम है, चाहे वो ऐसी प्रॉब्लम हो जो कि हमारी मानसिकता से हो, चाहे वो ऐसी प्रॉब्लम हो जो कि एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हो, सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन और वो इंटेलिजेंस उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की हमें भगवत गीता देती है, हमें हमारी भक्ति देती है। हम ऐसा सोचते हैं कि जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम हम सॉल्व कर लेंगे बिना भगवत गीता के, बिना भगवान के सानिध्य के। तो ये थोड़ी फूलिशनेस है। जिस तरह से प्रभु जी ने भी अपने जीवन में जो भी गलतियाँ की, जब उन्होंने भगवत गीता पढ़ी, तो उसके बाद उनको रियलाइज़ हुआ और उनको इंटेलिजेंस मिली आगे और चीज़ें अच्छी करने से। तो यही हमारी लाइफ की एक सीख है कि जब भी हमारे पास कुछ भी प्रॉब्लम हो, हमें भगवत गीता की शरण लेनी चाहिए। तो अभी प्रभु जी, आप काफ़ी अर्ली एज में थे, काफ़ी अर्ली एज में भगवत गीता इत्यादि भक्ति में घुसना नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि आपकी पढ़ाई पे काफ़ी नेगेटिव असर डालता है। अब आपको फ्लोरिडा में एडमिशन मिल गई, आपको बहुत भक्त लोगों का आपको अच्छा एनवायरनमेंट मिल गया, बट भक्ति का आपकी पढ़ाई पे क्या असर पड़ा? क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि आप जो कोर्स कर रहे हैं, एरोस्पेस इंजीनियरिंग खुद में ही एक बहुत डिफिकल्ट कोर्स है। तो ऐसा माना जाता है कि अगर हम अर्ली एज में भक्ति करें, तो हमारा काफ़ी समय उसमें चला जाता है और हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस नहीं कर पाते। मैं चाहूँगा कि आप इस चीज़ के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए कि आपका क्या अनुभव था? ओके, हाँ, तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ऐसा हुआ, भगवान ने ऐसा अरेंजमेंट किया कि देखिए, भगवान हमारा मटेरियल का लाइफ का भी ध्यान रखते थे, साथ-साथ में स्पिरिचुअल लाइफ के साथ। तो मैं जब यूनिवर्सिटी में मैं जस्ट जब मैं एंट्री मैंने की यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में, उसी के 1 हफ्ते के अंदर मुझे मेरे जो मेंटर थे एरोस्पेस डिपार्टमेंट में, तो उनके कॉन्टैक्ट में मैं आया और मुझे पता चला कि ये भी डिवोटी है, इस्कॉन वाह! वाले ही है। और उन्होंने उनका तो काफ़ी बहुत बढ़िया क्वालिफ़िकेशन था। बीटेक, एमटेक उन्होंने आईआईटी बॉम्बे से किया था एरोस्पेस इंजीनियरिंग में और बाद में उन्होंने पीएचडी के लिए वो गए थे यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस अर्बन-एशेम्पेन, व्हिच इज़ टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ यूएस की एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए। तो वहाँ से उन्होंने वो पीएचडी परस्यू कर रहे थे, लेकिन उनके जो प्रोफ़ेसर थे, तो वो उनका शिफ्टिंग हो गया हमारे यूनिवर्सिटी में। 2 महीने पहले हुआ था ये यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में, तो वो हमारे डिपार्टमेंट चेयर हो गए थे। तो लग उनके उनके वजह से उनको भी आना पड़ा। तो अभी देखिए कैसा कोइंसिडेंस था या क्या हम बताएँगे कि हमारे हम दोनों एक-दूसरे के संपर्क में आ गए वो समय पे। और उसके बाद वो सिर्फ़ मेरे मेंटर ही नहीं थे जो मुझे गाइड करते थे मेरे मटीरियल स्टडीज़ में और स्पिरिचुअल उसमें भी, लेकिन एट द सेम टाइम वो आगे जाके मेरे कोर्स के टीए भी बन गए, टीचिंग असिस्टेंट, जो एक्चुअली में असाइनमेंट्स रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन डाउट हो या फिर जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें मार्क्स देना, तो वो उनके हाथ में था। तो फिर ऐसा सब अरेंजमेंट होने लगा, तो और क्या चाहिए था, प्रसादम मुझे मिल रहा था ऑन कैंपस में।
वंडरफुल एसोसिएशन डिवोटीज का मिला। एट द सेम टाइम मुझे काफ़ी अच्छे लोगों का मेरे रूममेट्स बने थे, जो एक्चुअली मैं यहाँ से ही सब सिलेक्ट करके और डिसाइड करके गए थे। तो हमारे जो दूसरे 3 जो भी रूममेट थे, वो भी 2 जैन थे और 3 नहीं, एक्चुअली तीनों जैन थे, बट गुजराती थे हम लोग सब। सो हम लोग गुजराती में ही बात करते थे। तो एक कम्फर्ट हो गया था हर चीज़ में। और जो यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा का जो पॉपुलेशन है, उसका पॉपुलेशन अराउंड 50 टू 60,000 स्टूडेंट्स जो है वो इंडियंस है। तो ऐसा लगता था कि भाई इंडिया में ही हूँ मैं एक तरीके से। तो ऐसा एनवायरनमेंट भगवान ने क्रिएट कर लिया था। तो अब ये ऐसा फेवरेबल एनवायरनमेंट के साथ में है, तो मेरा तो माइंड और जो फोकस है वो स्टडीज में था प्रॉपरली। क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि मैं ऑलरेडी पहले से ही ब्राइट था, और मुझे इंटरेस्ट भी था। ऐसा नहीं था कि इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई में। तो उसमें मैं काफ़ी स्टूडियस और काफ़ी मैं फोकस्ड था। जो भी मुझे अच्छा लगता था उसमें मैं काफ़ी फोकस था। तो मैंने वो फोकस से पढ़ाई वढ़ाई सब किया, और फर्स्ट सेमेस्टर में मुझे 4 आउट ऑफ 4 जीपीए मिला। और एट द वाह। सेम टाइम मैं जो हम जो मंदिर से जुड़े हुए थे, कृष्णा हाउस से, इस्कॉन गेंसविल, जो यूनिवर्सिटी के वॉकिंग डिस्टेंस पे है 5 मिनट के। तो वहाँ पे मुझे आउटस्टैंडिंग डिवोशनल इंटेंसिटी का सर्टिफिकेट भी मिला था। क्योंकि मैंने वहाँ पे जो जैसे मैंने बताया कि हमारे जो सीनियर डिवोटी थे, जो मेरे मेंटर थे, उनके साथ में हम लोग ने प्रीचिंग स्टार्ट किया था। और मैंने उसमें काफ़ी मेरा इंटरेस्ट दिखाया, कमिटमेंट, डेडिकेशन दिखाया। तो जो टेम्पल प्रेसिडेंट थे और जो जो अथॉरिटीज़ थे वहाँ के, वो काफ़ी खुश हुए थे और उन्होंने मुझे आउटस्टैंडिंग डिवोशनल इंटेंसिटी का सर्टिफिकेट दिया था। और वहाँ पे हमने काफ़ी लोगों को भी कल्टीवेट किया था। तो उनमें से एक जो डिवोटी है वो फिलहाल टेम्पल प्रेसिडेंट है वहाँ के, जो वाह। हमारे प्रोग्राम से जुड़े हुए थे। तो ऐसा था। अमेजिंग। तो ऐसा ऐसा इस प्रकार से एक्चुअली मैं सो एक्चुअली एक तरीके से हमको पता था कि जब हम कुछ मटेरियल चीज़ें करते हैं तो वो भी भगवान की सेवा के लिए करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग वी डोंट डिस्कनेक्ट। हम लोग ऐसा नहीं बोलते कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी और भगवान की सेवा अलग-अलग है। नहीं, एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी अच्छे से करने लगता है, क्योंकि एक सेंस ऑफ कमिटमेंट आ जाता है। ऐसा लगता है कि भगवान के लिए कर रहे हैं, तो वो एक फीलिंग आ जाता है कि नहीं, अभी जो भी करना है, जो जो हमको इंटरेस्ट है लाइफ में, जो भी मटेरियल इंटरेस्ट है, उसको ऐसा कीजिए कि भाई एज़ अ कमिटमेंट जो भी है भगवान के लिए कर रहे हैं, उस तरीके का हम लोग कर सकते हैं। अमेजिंग। तो आमतौर से जब आप पाश्चात्य देशों में जाते हैं, जब आप ऐसे जगहों पे जाते हैं जो कि इंडिया से ज़्यादा मॉडर्नाइज्ड है, फ्लरिश्ड है, ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो एक आम इंसान का ऐसा मानसिकता होती है कि चलिए हम एक ऐसे देश में जा रहे हैं जहाँ हम जाएँगे, थोड़ा मस्ती करेंगे, मज़ा करेंगे, अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करेंगे, जो फैसिलिटीज़ हमारे पास इंडिया में नहीं है, एन्जॉय करने की, हम वहाँ जाके एन्जॉय करेंगे। अ, और ऐसा भी माना जाता है कि जब हम भक्ति में आते हैं तो हमारे जीवन से, हमारा जीवन जीवन में जो पैशन होता है, जो जो कुछ एक एक्स फैक्टर बोल सकते हैं आप उसे, या एक मज़े वाला फैक्टर बोल सकते हैं, वो कम हो जाता है, क्योंकि आपको जीवन के इन सब मज़ों में कुछ आस्वादन ही नहीं रहता। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने एक्सपीरियंस के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आप एक यहाँ भारतीय संस्कृति में पले-बड़े हैं, आप पाश्चात्य देश में आपने काफ़ी अच्छा समय बिताया है, वहाँ पे भी आपने भक्ति की है। तो मैं जानना चाहूँगा कि भक्ति में क्या मज़ा है? कि हम इतने सारे जो अपॉर्च्युनिटीज़ हैं हमारे पास मटेरियल लाइफ़ में एन्जॉय करने की, उसके भी ऊपर भक्ति में ऐसा क्या आस्वादन है, जो कि हमें इतना अट्रैक्ट करता है? मैं चाहूँगा कि आप इस चीज़ के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। या सो एक्चुअली जब मैंने ये डिसीजन लिया था कि मुझे अपना भक्ति परस्यू करना है, तो घर से थोड़ा बहुत कंसर्न था, काफ़ी कंसर्न था एक्चुअली। और देखिए, जब ठीक है, अगर लाइफ में अगर मेरे पास सक्सेस है और मैं अगर भक्ति को लेता हूँ, तो फिर लोग इतना ज़्यादा ये नहीं करते। जैसे अगर मैं मटेरियली सेटल्ड हूँ, मेरे पास वेल्थ है और फिर मैं भक्ति को चूज़ करता हूँ, तो इतना लोग नहीं बोलते। लेकिन अब मेरे कंडीशन पे ऐसा था कि ज़्यादा कंसर्न हो गए मेरे पेरेंट्स और रिलेटिव्स, क्योंकि उनको लगा कि यार ये इसने अभी ये यूएस वापस जा रहा है पढ़ाई करने के लिए, उसका मेन गोल होना चाहिए पढ़ाई। अभी ऑलरेडी उसने ड्यूक यूनिवर्सिटी छोड़ दिया था, ये सब उधर से भाग के आ गया था, तो अभी वापस जा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए अभी भाई कि फुल टाइम भक्ति में लग जाए और सब कुछ छोड़ दो वापस, तो ऐसा सब नहीं होना चाहिए।
तो वो कंसर्न उनको काफ़ी समय तक था। जब तक मैं ग्रेजुएट नहीं हुआ, जब तक मुझे जॉब नहीं मिलता था, जब तक मैं अपना खुद से मैं मटेरियली एस्टेब्लिश नहीं होता, तब तक से उनको ये सब कंसर्न रहता था। तो वो वैलिड था एक तरीके से। बट मैंने आपको बोला कि कोई क्वालिटीज़ जो है, अभी एक तरीके से जो मेरा जो दृढ़ निश्चय है, या फिर जो एक ज़िद्दी का जो मेरे पास जो क्वालिटी है, तो वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो अब जो ज़िद था कि ये करना ही है, कुछ कुछ भी हो जाए ये करना है, तो मैं भक्ति को पकड़ के मैंने रखा। शुरुआत में इनफैक्ट आप सोच नहीं सकते हो, एज़ अ स्टूडेंट मैं 16 माला से ज़्यादा राउंड्स करता था, उसी समय वाह। पे। और मेरा जो ओवरऑल जो स्कोरिंग था, सो काफ़ी अच्छा था। मतलब जब मैं ग्रेजुएट हुआ तो मेरा जीपीए जो था 3.8 था आउट ऑफ 4, तो इट वाज़ वेरी गुड। द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि वो जब एरोस्पेस इंजीनियरिंग का एक प्रॉब्लम हो गया था जॉब प्रोस्पेक्टस के हिसाब से, और वो समय पे बहुत बड़ा रिसेशन आ गया था। तो तभी मेरे को जॉब नहीं मिला। लेकिन अदरवाइज़ देखेंगे तो मैंने ये ठान के रखा था कि मुझे भक्ति करना है। और ऑब्वियसली अभी देखिए, आदमी डिटरमाइन कभी हो सकता है जब उसको कोई टेस्ट मिले कोई चीज़ में। तो जब मैं भक्ति में नहीं था, तो मैं जब मुंबई में था, तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर रिलेटिव्स के साथ काफ़ी घूमा है मैंने। और मैंने सब कुछ थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस किया है या फिर सुना है दूसरों से। बट जब मैं भक्ति में आया तब एक स्पेशल टाइप का ब्लिस एक्सपीरियंस किया मैंने। क्योंकि देखिए भक्ति जो है वो मिरेकल की तरह है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर मैं एवरीडे कुछ ना कुछ मिरेकल दिखाऊं, राइट, तो आपको उसमें डेफिनेटली इंटरेस्ट आएगा, आपको बहुत मजा आएगा और आपको छोड़ने का मन नहीं करेगा वो। तो भक्ति मिरेकल उसमें क्या है, भक्ति मिरेकल यही है कि जैसे आपने अब मेरा जो जर्नी सुना कि किस तरीके से मैंने डिजायर किया, लेकिन और भगवान ने क्या क्या अरेंजमेंट किए। तो करेक्ट। ऐसे सब अरेंजमेंट जब होने लगे थे तो मुझे बहुत मजा आने लगा। मैंने सोचा कि चलो और देखते हैं कितने मिरेकल्स हो गए आगे जाके। तो ऐसा एक्सपीरियंस करने के लिए, और फिर देखिए ऐसी बात है कि जैसे मेरे को स्पिरिचुअल सब्जेक्ट्स में पहले से इंटरेस्ट था, उसमें काफ़ी अच्छा लगता था मुझे स्टोरीज सुन के, या तो जब मैंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया, कृष्णा बुक, भगवान के बारे में जानना स्टार्ट किया, तो उसमें और मुझे अच्छा लगने लगा। तो धीरे धीरे करके मेरा जो दूसरा जो मेरे मटेरियल इंटरेस्ट एरिया थे वो कम होने लगे और इसमें मैं ज़्यादा टाइम देने लगा। तो मेरा साधना जो था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था पहले से। मतलब शुरुआत के 6 महीने, अभी देखिए नॉर्मली क्या होता है, डिवोटीज को एक राउंड से 16 माला करने के लिए कभी कभी 2 साल, 3 साल, 4, 5 साल लगता है। मैंने वो चीज़ को 6 महीने में कर दिया, और उसके बाद फिर नेक्स्ट 4 महीने में मैं सीधा 25 माला पे पहुंच गया। और आज तक मैं कर रहा हूँ भगवान की कृपा से। मतलब इतना स्ट्रांग मेरा साधना था पहले से। और उसके साथ साथ में मैं रीडिंग बहुत करता हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको भक्ति में टेस्ट चाहिए तो श्रवणम, और जो श्रवणम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, रेगुलर श्रवणम। तो वो मेरा एक साधना का पार्ट है जो मैंने आज तक छोड़ा नहीं है, और उसके वजह से मेरा जो एंथुजियाज्म है और जो भी ईगरनेस है या फिर वो मेंटेन्ड है अभी तक। और वो मुझे बहुत आनंद देता है। मुझे और किसी चीज़ के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उससे बहुत मज़ा आता है मुझे। तो ये जो स्क्रिप्चुरल रीडिंग है, एवरीडे बुक पढ़ना, मैंने तो जिस दिन से जॉइन किया था भक्ति, उसी दिन से मैंने बुक पढ़ना स्टार्ट कर लिया था। तो अभी तो मैं जैसे अभी प्रभुपाद के स्मॉल बुक्स पहले पूरे पढ़ लिए थे, भगवत गीता पूरा पढ़ लिया है, भागवतम पूरा पढ़ लिया है, चैतन्य चरितमृत पूरा पढ़ लिया है, बहुत वाह। सारे गोस्वामी के लिटरेचर पढ़ लिए मैंने। और नॉट जस्ट वन टाइम बट रिपीटेडली मैंने पढ़ लिया है। तो इस प्रकार से मैंने अपना टेस्ट मेंटेन किया है। तो डिफिकल्टीज भी आई थी उसके लिए, काफ़ी ऑब्स्टेकल्स आते हैं, डिफिकल्टीज आता है, हमको कभी कभी चूज करना पड़ता है कि या तो ये छोड़ो या तो ये छोड़ो, ऐसा है। बट मैं अपने साधना में फिक्स था पहले से ही। तो वो आई थिंक वो उसके वजह से मुझे काफ़ी टेस्ट मिला है भक्ति में। और दूसरी सारी चीज़ें अपने आप मेरी हो गई है आज। और ऑब्वियसली जैसे मेरे लाइफ में स्ट्रगल स्ट्रगल रहा है करियर का, ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने आपको बताया कि चलो एरोस्पेस इंजीनियर तो हो गया मेरा, जो चीज़ 2 साल में करनी थी वो मैंने 1.5 साल में कर दी। तो मैं टाइम पे ग्रेजुएट हो गया, बट फिर रिसेशन की वजह से मुझे जॉब नहीं मिला 1 साल। फिर मैं इंडिया आया तो इंडिया में भी जॉब नहीं मिला, स्कोप इतना ज़्यादा नहीं है यहाँ पे। और उसके बाद मैंने बिजनेस, मुझे अचानक से लगा कि मेरे अंदर का जो स्वभाव है वो बिजनेस रिलेटेड है।
मुझे बिजनेस करना चाहिए। तो मैं अचानक से वो लाइन में ऐसा डाइवर्जन लेने की कोशिश करने लगा। तो ये मेरा जो करियर का जो पूरा स्ट्रगल है, ऐसा नहीं है कि सीधा सीधा था सब। सो ऐसा नहीं है कि भक्ति करने से हमको सब कुछ सीधा हो जाता है। बहुत सारी चीजें फेवरेबल हो जाती है, लेकिन भगवान हमारा परीक्षा भी लेते हैं। तो वो परीक्षा में हम लोग क्या भक्ति कंटिन्यू करते हैं उसको प्रॉपरली, वो सब हमारा उसका सबका टेस्ट होता है। तो वो समय पे मैंने साधना को हमेशा प्रेफर किया। बहुत सारे टाइम, बहुत सारे वक्त हम एक्चुअली, मुझे जब बहुत सारा डिफिकल्टी था, तभी भी मैंने साधना छोड़ा नहीं मेरा। तो आगे जाके फिर बाद में उसका इफेक्ट मुझे दिखने लगा। तो इस तरीके से मैंने एक्चुअली वो एक टेस्ट कल्टीवेट किया है। अमेजिंग। तो दर्शकों, हमारे जीवन में उतार-चढ़ाव हमेशा होते रहते हैं, पर अगर हम अपनी भक्ति में दृढ़ रहें, अपनी साधना में दृढ़ रहें, तो हमें वो इंटेलिजेंस मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उस प्रॉब्लम के लेवल से ऊपर उठना बहुत ज़रूरी है, और ये ऊपर का हमें जो दृष्टिकोण है, वो हमें भक्ति ही दे सकती है, क्योंकि हम प्रॉब्लम में रह के प्रॉब्लम को बिल्कुल सॉल्व नहीं कर सकते। सो आगे बढ़ते हुए प्रभु जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे कि आपने प्रभु जी, एक चीज मैं शेयर करना चाहता हूँ जो मैं भूल गया, सॉरी आपको इंटरप्ट किया मैंने, बट मुझे लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कि देखिए, एक्चुअली एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि जब मैं फर्स्ट टाइम यूएस जा रहा था, तभी हमको तो कुछ आइडिया नहीं था। हम तो, मेरा ब्रिटिश एयरवेज का फ्लाइट था, मैं तो उसमें पहुंच गया था। लेकिन यहाँ पे घर पे सबको पता चल गया, न्यूज में सबको स्प्रेड होने लगा कि भाई बॉम्ब ब्लास्ट करने का पूरा प्लान किया था टेररिस्ट लोगों ने मेरे फ्लाइट का। तो अब ऐसा हुआ था कि मेरा जो मुंबई से पहले जो अपना हीथ्रो एयरपोर्ट है, वहाँ पे मुझे प्लेन चेंज करना था। और हीथ्रो एयरपोर्ट से फिर मुझे जीएफके का मेरा फ्लाइट था, जॉन एफ कैनेडी जो न्यूयॉर्क का एयरपोर्ट है। और फिर वहाँ से मुझे जीएफके से मुझे तीसरा प्लेन पकड़ना था नॉर्थ कैरोलिना के लिए, विच वाज अमेरिकन एयरलाइंस, आई थिंक सो। एंड तो 3 फ्लाइट्स मुझे चेंज करने थे, एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम। तो मैं पहले एक्चुअली दुबई जा चुका हूँ, तो मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था। बट ऐसे देखेंगे कि एज अ स्टूडेंट पूरा ऐसा 2 साल छोड़ के फैमिली को, वो मैं दुबई गया था, वो इंटर्नशिप के लिए गया था 1 महीने के लिए। बट ये जो एक्सपीरियंस था वो कम्प्लीटली डिफरेंट था। इट वाज लाइक कम्प्लीटली सब कुछ मेरे पे था कि कैसा करना है। अब मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था कि इतना बड़ा जर्नी, इतना बड़ा फ्लाइट कैसे करना है। तो ऐसा हुआ कि वो ही समय पे ऐसा बॉम्ब ब्लास्ट का वो लोग प्लान कर रहे थे, और न्यूज में सब जगह पे चल रहा था। तो यहाँ पे मेरे घर पे सब लोग काफी ऐसा रोने रोने लगे थे, और कंटिन्यूसली वो लोग ट्राई कर रहे थे समहाउ मेरे को रीच आउट करने के लिए। लेकिन ऐसा हुआ कि जो प्लेन हम लोग चेंज करने वाले थे, मैं जो जीएफके में जो प्लेन चेंज करने वाला था, सॉरी हीथ्रो एयरपोर्ट पे, तो उसके जगह पे मुझे, हम लोग को उतरना पड़ा फ्लाइट में से, और हमको इमिग्रेशन करना पड़ा वहाँ पे। तो इमिग्रेशन के, तो वो टाइम पे हमको एक्चुअली पता चला कि कोई लोग ऐसा प्लान कर रहे थे हमारे, अम, ये यू नो हम लोग वो समय पे मुझे समझा कि हम लोग, ये लोग प्लान कर रहे थे कुछ तो बॉम्ब ब्लास्ट का। फिर बाद में ऐसा हो गया कि वो प्रोसेस पूरा डिले हो गया। तो मेरा जो कनेक्टिंग फ्लाइट था वो छूट गया, हीथ्रो एयरपोर्ट से लेके जेएफके तक। लेकिन मुझे आज भी याद है कि मैं अकेला था, मेरे पास बैकपैक वो सब था, कुछ आइडिया नहीं है कि कहाँ पे जाना है क्या है। मैं जिस तरीके से भागा मैं, और हीथ्रो एयरपोर्ट इतना बड़ा है कि आपको एक कोने से दूसरे कोने में जाना पड़ता है। तो पूरा आधा घंटा में भागा भागा भागा, और फाइनली हमारा जो एक, उन्होंने जो एक हमको सब्स्टिट्यूट फ्लाइट का जो ऑप्शन दिया था, तो वो मैंने समाउ, वो फ्लाइट निकलने वाला था और मैं टाइम पे पहुंच गया बोर्डिंग के लिए। तो वो मैंने पकड़ लिया फ्लाइट, समाउ आई रीच्ड जेएफके। अब जेएफके में ऐसा हो गया क्योंकि उधर मैं लेट पहुंच गया, तो मुझे वहां से जो कनेक्टिंग फ्लाइट था वो मेरा मिस हो गया। तो वहां पे मुझे उन्होंने बताया कि भाई अभी आपको जो फ्लाइट मिलेगा वो कल का मिलेगा। बट मैंने बोला कि नहीं, मुझे आज ही जाना है। अभी जैसे अगेन जो मैंने सोच लिया वो करना ही है, तो कुछ भी हो जाए, मतलब फिर मैंने 1 सेकंड का रेस्ट नहीं लिया है किधर भी। और यू नो मतलब एज ए स्टूडेंट वो टाइम पे हमको ऐसा लगता है कि $1 भी क्यों खर्चा करने का, बचाने का, राइट। तो मैंने बहुत, वो समय पे भी मैंने कुछ खर्चा नहीं किया। जो ट्रॉलीज होती है वो मैंने कुछ नहीं ली, बैग्स बैग्स सबके साथ मैं ऐसे ही लेके मैं भाग रहा हूँ। तो उधर वो समय पे जब मैं जेएफके पहुंचा, तो मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट किया कि आप कैसे भी करके मुझे जाना है, क्योंकि मेरे उधर वेट कर रहे हैं सब लोग, और ये है वैसा है वैसा है। और आपको पता है स्टूडेंट कम्युनिटी होता है वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है, तो वो लोग रिसीव करने आते हैं हमको यूनिवर्सिटी तक के लिए।
तो फिर मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने बोला कि भाई हाँ ठीक है, देखो एक फ्लाइट में आप आपको हम बिठा सकते हैं, लेकिन शायद स्टैंड बाय मोड में होगा, मतलब आपको शायद खड़े रह के जाना पड़े। मैंने बोला जो है वो है, आप दे दीजिए। तो मैं गया, वो फ्लाइट में लकीली बैठने मिल गया था। मैं बाद में फाइनली पहुंच गया। आई थिंक डिले जो हुआ था अराउंड 10-12 घंटे का, शायद तो ओवरऑल पूरा डिले हो गया था। जब मैं जैसे वहां पे पहुंचा तो वो जितने भी वो स्टूडेंट्स आए थे रिसीव करने, वो मुझे बोलने लगे कि भाई आपने फ़ोन ही नहीं किया, आपने कुछ इन्फॉर्म नहीं किया। तो मैंने बोला कि देखिए यार, इधर तो ऐसा हो गया था सब, और कोई कम्युनिकेशन का स्कोप ही नहीं था, क्योंकि मैं सब जगह पे भाग ही रहा था। कुछ समय ही नहीं मिला किधर। और फिर बाद में समहाउ मैं पहुंच गया, तो मेरी कजिन का मुझे फ़ोन आया, वो बोलती है कि यार हैट्स ऑफ टू यू, मतलब तुम्हारे जगह पे मैं होती तो मैं कर ही नहीं पाती थी ऐसा। तो इट इज लाइक फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, तो मैं ये सोच रहा था कि देखिए भगवान ने किस तरीके से मुझे एक्सपीरियंसेस दिले थे, ताकि मुझे बहुत सारे लेसन सीखने मिले इससे। मतलब मैं रिस्पॉन्सिबल बन सकूं टाइम के साथ, मैच्योर बन सकूं टाइम के साथ, और चीज सीख इतने इतने एक और चीज मैं सीख सकूं कि भगवान ने मुझे बचाया भी उस दिन। आई मीन इट वॉज अल्टीमेटली अ हॉक्स, ओके, बट जो भी था शायद हो भी सकता था ऐसा, तो फिर भी मुझे बचाया। तो इस प्रकार से भगवान के मिरेकल्स मैंने देखे हैं, अरेंजमेंट में देखे, तो ये मुझे शेयर करना था एक। अमेजिंग। तो भगवान हमें हमेशा जिस भी समय पे हमें जिस स्किल, जिस माइंडसेट या जिस भी टैलेंट की ज़रूरत होती है, हमें हमेशा ऐसी सिचुएशंस में डालते हैं, जिससे कि हम उन चीज़ों में परिपक्व हो सकें और उन चीज़ों से आगे बढ़ के एक मैच्योर इंसान, एक मैच्योर डिवोटी बन सकें। सो प्रभु जी, आगे बढ़ते वक़्त आगे बढ़ने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगा हमारे ऑडियंस के लिए। अभी कुछ ही देर में हम शुरू करेंगे हमारा क्वेश्चन आंसर राउंड। आप आप अपने सारे क्वेश्चंस को हमारे लाइव चैट में डालना शुरू कर सकते हैं, ताकि हम अपने क्वेश्चन आंसर राउंड के लिए आपके क्वेश्चंस को ले सकें। हम आप सबसे विनती करेंगे कि आप बार-बार अपने क्वेश्चंस हमारे लाइव चैट में ना डालिए। हम आपके क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज़ ज़रूर लेंगे, और आप इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ताकि हमारे लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन का फ़ायदा वो भी उठा सकें। सौरभ जी, आगे बढ़ते वक़्त आपने एक बुक लिखी है, 20 प्लस नोन थिंग्स टू बी नोन अबाउट हिंदुइज़्म। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को इस बुक के बारे में बताइए, किस तरीके से आपकी लाइफ़ की जर्नी इस बुक की तरफ बढ़ी, और इस बुक में क्या है, जो कि एक रीडर को इंस्पायर कर सकता है? या तो ये जो बुक का जो टाइटल है, 20+ मस्ट नो फैक्ट्स अबाउट हिंदुइज्म। सो बेसिकली क्या है कि बहुत सारे लोगों को प्रश्न होते हैं भगवान से रिलेटेड, या फिर कर्मा से रिलेटेड, या फिर अपना इन जनरल उनको डाउट्स होते हैं मंदिर के रिलेटेड। फिर जैसे डोनेशंस क्यों देते हैं हम मंदिर में, क्यों देना चाहिए डोनेशन जब, और या फिर भगवान को डोनेशन क्यों देना चाहिए, या भगवान की सेवा क्यों करनी चाहिए जबकि भगवान के पास सब कुछ है, तो गरीब लोगों को क्यों नहीं बांटना चाहिए। उसके बाद हम लोग सफ़र क्यों होते हैं इस दुनिया में। फिर कृष्णा जो स्पेशली उसके बाद उनके बारे में जो जैसे बताया गया कि वो रासलीला करते हैं, तो ऐसी इमोरल एक्टिविटीज़ भगवान क्यों करते हैं। उसके बाद जैसे ऐसा ऐसा बहुत सारे, आई थिंक आपके पास बुक भी होगा शायद, मैंने एक कॉपी छोड़ दिया था वहाँ पे स्टूडियो में। तो उसमें उसमें से भी हम दर्शकों को क्वेश्चन दिखा सकते हैं कि जो क्वेश्चन जो है 28 क्वेश्चन है, उसको मैंने कैटेगराइज किया है अलग अलग सेक्शंस में। डाउट्स अबाउट गॉड, डाउट्स अबाउट कृष्णा, डाउट्स अबाउट इस्कॉन, डाउट्स अबाउट जनरल डाउट्स, कंसेप्चुअल प्रिंसिपल्स कि अल्टीमेटली भगवान है कौन, सुप्रीम ट्रूथ क्या है, पर्सनल है इम्पर्सनल है, फिर श्रुति स्मृति में से कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और श्रीमद् भागवतम का क्या महत्व है। तो ये सब बहुत सारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है जो लोग पूछते हैं, पहले से ही पूछते आते हैं। इसके मैंने सोचा कि भाई ये सारे क्वेश्चन को कंपाइल करके एक बुक मैं लिख दूंगा। तो इस तरीके से इस बुक का मैनिफेस्टेशन हुआ है। सो बिकॉज पीपल हैव रिपीटेडली आस्क्ड दिस क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन। सो इसमें मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों के साथ कुछ मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जैसे आपने कहा कि 28 क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, तो इसमें से सबसे मेन क्वेश्चंस क्या हैं जो सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, जिसका आंसर आपने इस बुक के अंदर लिखा है? मैं चाहूँगा कि आप कुछ मेन क्वेश्चंस को टच अप करके हमारी ऑडियंस को एनलाइट कीजिए इस बुक के बारे में। या एक्चुअली मैं बुक दिखाना चाहता हूँ, तो क्या मुझे 1 मिनट मिल सकता है, मैं जस्ट श्योर, बुक लेके आ सकता हूँ। श्योर। दर्शकों, जब तक हमारी ये बुक आती तब तक आप सब अपने क्वेश्चंस के साथ रेडी रह सकते हैं।
तो काफ़ी रोमांचक है ये समझना कि किस तरीके से भगवान हमें हमारी परीक्षा लेते हुए हमें जहाँ पे भी ले जाते हैं और जिस भी तरीके से हमें गाइड करते हैं, उस समय शायद हम ये ना समझ पाएँ कि हमें किस तरह से गाइड किया जा रहा है, बट अंततः हर चीज़ अच्छे के लिए होता है। अगर आप अभी प्रतीक प्रो जी के लाइफ से देखेंगे, तो जब वो पहली यूनिवर्सिटी गए, फेल होके वापस आए, बट अंततः वो जिस यूनिवर्सिटी में गए, वहाँ उन्हें सब अच्छा मिला एंड ही कुड डू व्हाट ही कुड डू। तो हमारी लाइफ में जब ऐसे उतार-चढ़ाव आते हैं, तो हमें ये समझना चाहिए कि देयर इज़ समथिंग बेटर वेटिंग फॉर अस। अगर हम भक्ति करेंगे, तो हमें वो दृष्टिकोण ज़रूर मिलेगा और अगर हम भक्ति करेंगे, तो हम वो इंटेलिजेंस पा पाएँगे कि जब आगे जो अच्छा होने वाला है, उसके लिए हमारे अंदर पेशेंस हो। क्योंकि जब हमारे साथ बुरा हो रहा होता है, तब ये पेशेंस नहीं आता इतनी आसानी से। तो अभी हमारे पास प्रभु जी वापस आ चुके हैं, तो मैं उन्हें वापस इनवाइट करना चाहूँगा। येस प्रभु जी, सो वी लव यस, टू नो मोर अबाउट योर बुक। या सो ये बुक है 20 प्लस मस्ट नो फैक्ट्स अबाउट हिंदुइज्म। अमेजिंग। एंड पीछे जो है बुक के रिव्यूज है बाय प्रोमिनेंट फिगर्स, जैसे डॉक्टर विवेक बिंद्रा है हमारे, फिर सेथ स्पेलमैन है, उसके बाद श्याम उपाध्याय है, और अमोघ लीला प्रभु जी है, गौरंग प्रभु जी है। तो उनके सभी के रिव्यूज है इस बुक में। तो इसमें से कोई, जैसे आप पूछ रहे थे कि कोई क्वेश्चंस है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। हाँ, तो जैसे लाइक अभी जैसे व्हाई डिड गॉड क्रिएट सो मेनी रिलीजन्स दैट एंड अप कॉजिंग वायलेंस। सो सबसे ज़्यादा पॉपुलर और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। फिर भगवान क्या पुरुष है या स्त्री है? तो ये एक प्रश्न है जो लोग पूछते हैं, क्योंकि जो पुरुष होते हैं उनके लिए तो सौभाग्य है कि भाई भगवान पुरुष है करके, लेकिन जो स्त्री होती है कभी कभी वो लोग ऑफेंड हो जाते हैं, वो बोलते हैं कि भाई भगवान स्त्री क्यों नहीं हो सकते। तो इसका आंसर ये है कि भगवान दोनों है। तो ये बुक में उसका ज़्यादा हम लोग डिटेल में उसका एक्सप्लेनेशन दिया है, आप देख सकते हो। फिर जैसे मैंने बताया कि भाई इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ पर्सनल और इम्पर्सनल, कि भगवान अल्टीमेटली जो जो सच्चाई है वो क्या भगवान एक पर्सन है या फिर इम्पर्सनल है, जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है। उसके बाद क्या गुरु और शास्त्र के बिना हम लोग भगवान को समझ सकते हैं, हम लोग भगवान से जुड़ सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन हैं। फिर ये भी है कि भाई वैष्णव जो हमारा कल्चर है वो वेजिटेरियनिज्म को प्रमोट करता है। तो क्यों करता है ऐसा? क्योंकि प्लांट्स भी अल्टीमेटली तो जीव ही है, तो हम उनको करेक्ट। मार के खाते हैं, तो फिर क्या वो सिन नहीं है? फिर हाँ, फिर बाद में क्या हमारे जो पेरेंट्स हैं क्या वो भगवान है? क्योंकि बहुत सारे जो हमारे भारतीय है वो, उनको ऐसा लगता है कभी कभी कि वो भगवान का स्वरूप है, और वो बोलते हैं कि यही भगवान है हमारे लिए। तो वो समझना कि कौन है वो लोग और भगवान का क्या दर्जा है। तो ऐसे काफ़ी। हाँ, फिर एक प्रश्न जो है वो ये है कि भाई आप सब भक्त लोग बोलते हैं कि भाई भगवान है करके, लेकिन आपको ही नहीं दिखते भगवान, तो हमको कैसे समझ में आएगा कि भक्ति लेने के बाद भी क्या गारंटी है कि भगवान आपको दिखेंगे? तो आप तो करेक्ट। बड़े बोलते हैं कि भाई कली कले नाम रूपे कृष्ण अवतार, भगवान का जो कलयुग में भगवान ने अपने नाम में उतार लिया है, तो बट नाम जप करने से भगवान कैसे दिखते हैं? और भक्त भक्त को ही दिखे नहीं है भगवान, तो फिर अभक्त को कैसे दिखेंगे? तो ऐसे सब क्वेश्चन के आंसर इसमें है बहुत सारे। तो ऐसे 28 क्वेश्चंस है। फिर इस्कॉन के बारे में लोगों को लगता है कि भाई क्या ये कल्ट है, क्या ये लोगों का ब्रेन वॉश करता है, तो इस प्रकार से। और फिर एक एक कॉमन क्वेश्चन है कि भाई ये इस्कॉन वाले तो सबको, ये उनको लगता है कि जितने भी दूसरे धर्म है वो सब नीचे है, और इस्कॉन ही एक तरीका है भगवान को जानने का या समझने का। तो उसका आंसर है। और फिर और एक जो है वो, भाई इस्कॉन वाले सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र क्यों करते हैं, जब बाकी कोई मंत्र है वो नहीं कर सकते हैं ऑल्टरनेटिव? तो ये सारे प्रश्नों के जो उत्तर है उस इस पुस्तक में है। अमेजिंग। ये काफ़ी सच में काफ़ी कॉमन आस्क्ड क्वेश्चंस हैं और इनसे जो भी रीडर होगा उसको एक काफ़ी अच्छा परसेप्शन मिलेगा भक्ति की तरफ। सो दैट्स अ वंडरफुल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम योर साइड। तो अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन आंसर राउंड की तरफ। अ, आगे बढ़ने से पहले मैं एक आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि जनरली जब हम भक्ति के बारे में सोचते हैं, तो हम ऐसा सोचते हैं कि भक्ति तब करनी चाहिए जब हमारे सारे कार्य हो चुके हों, जब हम पैसा अच्छा कमा रहे हों, जब हम अच्छे से
सेटल हो चुके हों, जब थोड़े बूढ़े हो जाएँगे तो भक्ति करनी चाहिए। आपने अपनी भक्ति काफ़ी जल्दी शुरू की, काफ़ी अर्ली एज में शुरू की, तो हमें भक्ति करने का सही समय क्या है? क्योंकि अधिकांश लोग ये सोचते हैं कि हमारे जीवन में जो भी भक्ति का समय है वो तब है जब हम रिटायर हो जाएँ या बूढ़े हो जाएँ। तो हमें एक्चुअली भक्ति कब शुरू करनी चाहिए और किस तरीके से हमें भक्ति का सही समय डिसाइड करना चाहिए हमारी लाइफ में? या सो एक्चुअली इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैंने जितने लोगों से इंटरेक्शन किया है आज तक, अम, जो जो जिनका उम्र हो गया है, जैसे कोई 40 साल या 50 साल से ऊपर हो गए, तो मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि उनका जो ध्यान है वो ज़्यादातर उनके इंटरेस्ट में ही होता है। अभी किसी को सिंगिंग का इंटरेस्ट है, किसी को डांसिंग का इंटरेस्ट है, किसी को मूवीज़ का इंटरेस्ट है, किसी को सोशलाइजिंग का इंटरेस्ट है, तो वो इंटरेस्ट जो है वो हमेशा अपने साथ रहता है, कभी भी जाता नहीं है। तो चाहे आप 50 साल के हो, 60 साल के हो या 90 साल के हो, वो इंटरेस्ट आपके साथ हमेशा रहेगा। और मैंने ये देखा है कि लोग बोलते हैं कि भई आप इतने कम उम्र में क्या ज़रूरत है, जब बुढ़ापा होगा तभी कीजिए। लेकिन बुढ़ेपे में कोई करता ही नहीं है। और बूढ़ेपे ना वो जो वो एनर्जी है बूढ़ेपे में वो रहती नहीं है भक्ति करने की। जो इंटरेस्ट होता है वो टेस्ट होता है, क्योंकि एक बार टेस्ट भक्ति में टेस्ट आना हो, उसके लिए हमको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत ही होती है। जो भी हम चीज़ करते हैं इस दुनिया में, उसमें अगर हमको इंटरेस्ट और टेस्ट चाहिए, तो वो चीज़ को हम लोग जब प्रैक्टिस करते हैं, तो उसके टाइम टाइम के साथ वो उसमें टेस्ट आता है और तभी हम लोग उसको लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हैं। तो अगर अचानक से आपको कोई अगर बोलेगा कि भई आप ये कीजिए, जिसमें आप इंटरेस्ट नहीं है, रुचि नहीं है, तो वो आप नहीं कर सकते हो। तो ये जो कै कहावत है कि भई बुढ़ापे में भक्ति होती है, तो वो बिल्कुल गलत है। वो पॉसिबल ही नहीं है और कोई करता ही नहीं है वैसा, कोई कर ही नहीं सकता है। तो इसके लिए जैसे जो भगवान गीता में भी बोलते हैं कि आप जो भी मरने के समय पे सोचते हो, वही उसी प्रकार का आप शरीर दूसरे जन्म में लेते हो। और आप क्या सोचते हो मरने के समय पे? आप वही सोचते हो जो जिससे आपका सबसे ज़्यादा अटैचमेंट है इस दुनिया में। और अटैचमेंट कैसे क्रिएट होता है? अटैचमेंट आपके पूरे लाइफ टाइम का एक मेहनत है। एक लाइफ टाइम का एक इंक्लिनेशन है किसी चीज़ के प्रति। तो वो अटैचमेंट क्रिएट होता है टाइम के साथ। सालों-सालों के साल के साथ। ऐसा नहीं है कि भाई अचानक से आपको एक चीज़ के लिए अटैचमेंट आ गया, वो ऐसा नहीं हो सकता है। तो कभी-कभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है रेयर केसेज़ में, लेकिन इन जनरल हमने देखा है कि आप जो चीज़ में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, वही चीज़ आप कंटिन्यू करोगे। तो अगर आपने भक्ति नहीं की है यंग एज में, तो आपको उसमें टेस्ट नहीं आएगा बुढ़ापे में और आपको आप और जिस प्रकार से जो एंथुसियाज़्म के साथ अ और एक कमिटमेंट के साथ जब आप जो भक्ति आप जो करते हो यंग एज में, वो पॉसिबल नहीं है आप बुढ़ापे में कर सकते हो। और दूसरी बात है कि बुढ़ापे में हमारा माइंड इतना ज़्यादा चलता नहीं है, हम लोग इतना सोच नहीं सकते, हम लोग इतना रीज़निंग नहीं कर सकते। तो ये सब सारे डिसएडवांटेजेज़ हैं बुढ़ापे के समय पे। सो और एक और चीज़ है कि जो भी चीज़ हम करते हैं उसमें जो भी हम लोग कुछ भी इस मटेरियल वर्ल्ड में भी जो भी हम चीज़ करते हैं, तो उसमें हमको अपना कमिटमेंट देना पड़ता है, राइट? और उसके बाद उसका रिज़ल्ट दिखता है। तो सिमिलरली जब हम भगवान का भी भक्ति करते हैं, तो भगवान वो भी रेसिप्रोकेट देख करते हैं और वो भी देखते हैं कि किसने कितना भक्ति किया है, कौन किसने कितना कमिटमेंट उनको दिखाया है। उसी प्रकार से उनको रिज़ल्ट मिलता है। तो ऐसा हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि किसने कुछ नहीं किया भक्ति और उनको सीधा गोलोक में ला एंड मोमेंट में भगवान का नाम लिया और गोलोक में चले गए। तो ये एक्सेप्शनल रेयर केस में होता है, लेकिन इन जनरल ये कभी संभव नहीं है क्योंकि भगवान गीता में बताता है, ये तमाम प्रपदन्ते तम सदैव भजाम्यहम् मानवर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। तो जो जैसा मुझे अप्रोच करता है उसी प्रकार से मैं उनको भी रिजल्ट देता हूँ, उनको रेस्पेक्ट करता हूँ। तो ये संभव नहीं है कि कोई ऐसा बुढ़ापे में भक्ति कर सकता है और इसके लिए भक्ति करना और देखिए भक्ति का अब अभी जैसे बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि भाई हमको गरीबों को दान देना चाहिए और जब भक्त लोग जाते हैं और गरीब लोग को मदद करने के लिए 2 तरीके से, एक प्रसाद देने के लिए और दूसरा कि उनको ज्ञान देने के लिए। तब लोगों को ऐसा लगता है कि ज्ञान देने से क्या होगा? आप उनको पहले उनका पेट पूजा ये कीजिए, उसको उसके उसका कुछ सॉल्यूशन दीजिए, तो हम उनके लिए उनको प्रसाद हम देते हैं। लेकिन उनको ऐसा लगता है कि ज्ञान क्यों देना चाहिए? बट एक चीज़ नहीं समझते कि ज्ञान ही है जो कल उठ के आपको एक जानवर जैसा जीवन से बचाने वाला है। एक मनुष्य जीवन के लिए ज्ञान ज़रूरी है। उसके अलावा जैसे आप
इसके इसके हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से यूएस में हम लोग जाके बहुत सारे गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं। वहाँ पे बहुत सारा स्कोप है एन्जॉयमेंट का, राइट? तो और वो पता भी है, लोगों को पता भी है कि वो गलत है एक तरीके से, क्योंकि वो हमारे जो भी हम इस दुनिया में जो करते हैं, क्योंकि हमारी दुनिया में नाम सबसे इम्पोर्टेंट है, एन्जॉयमेंट भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर एक बार आदमी का नाम खराब हो जाता है तो वो पूरा उसका ज़िंदगी खराब हो जाता है। लेकिन अगर आपका नाम है इस दुनिया में, तो वो नाम के लिए आपको मेहनत करना पड़ता है, आपको आपका डेडिकेशन और सिंसियरिटी दिखाना पड़ता है। तो उसके लिए आप बहुत सारी एन्जॉयमेंट सैक्रिफाइस भी करने के लिए रेडी होते हो। तो उसी प्रकार से भक्ति में भी, भक्ति का एडवांटेज ये है कि आपको एक मनुष्य जीवन, एक रिस्पॉन्सिबल, एक जेंटलमैन बनाएगा आपको, मॉरल वैल्यूज के साथ, एथिक्स के साथ लाइफ आपको एक्चुअली जीने का चांस देगा। और साथ साथ में आपका जो कॉन्शियसनेस है, आपका जो डेप्थ है, जो आनंद का जो एक कुआं है, मैं बोल सकती, इतना इतना गहरा होता है कि अगर कल उठ के आपको कोई डिस्टर्बेंसेस आए, प्रॉब्लम्स आए, तो वो सब आप उसको झेल सकते हैं। जबकि अगर किसी ने ज्ञान नहीं किया लिया होता है, तो उसके जीवन में बहुत सारे कठिनाई आते हैं और वो विचलित हो जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए और वो गलत आदतों में लग जाते हैं। जैसे जुआ खेलना, दारू पीना, फिर नशा लेना। तो ये सारी चीज़ों में वो लोग फँस जाते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है कि अभी क्या करना चाहिए। वो लोग बहुत ज़्यादा टेंशन, एंग्ज़ायटी में आ जाते हैं। तो स्ट्रेस एंग्जाइटी को दूर करने के लिए, हमको एक जेंटलमैन बनाने के लिए, प्रॉपर मॉरल वैल्यूज फॉलो करने के लिए, क्योंकि आप जब दुनिया में डील करते हो लोगों के साथ, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका व्यवहार कैसा है लोगों के साथ। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कितना, आपके पास कितना पैसा है, लेकिन आप कितने कमिटमेंट, कितने वैल्यूज के साथ आप लोगों के साथ डील करते हो। आपका आपका नाम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके वजह से भक्ति जो है, हमको ये सब, भक्ति करने से हम लोग को ये सब अपने आप चीज़ें आ जाती है। ये सारी ये जो क्वालिटीज़ है, वो धीरे-धीरे करके अपने आप आती है। और अगर क्वालिटीज़ हम लोग में नहीं भी है, तो भी एक हम लोग ये सोचते हैं कि भई हमको इस चीज़ में इम्प्रूव करना चाहिए, एज़ अ डिवोटी, क्योंकि हमको वरना फिर हमको एक गिल्ट होता है या रिपेंटेंस होता है कि हम भगवान की भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन हमारा व्यवहार बराबर नहीं है लोगों के साथ। तो हमको उसमें तो एक सिंसियरिटी एक आ जाता है कि भाई इम्प्रूव होना है, लोगों के साथ अच्छा डील करना है, चीटिंग नहीं करना है किसी को, चीटिंग के साथ नहीं जीना लाइफ, एक मॉरल वैल्यूज़ के साथ जीना है। तो उसका और ऑब्वियसली जो एक आनंद है भगवान की भक्ति में, वो तो एक अलग ही टॉपिक है कि उसमें एक आनंद जब मिलता है, तभी हम लोग बस सब कुछ भूल जाते हैं, सब कुछ अपने आप दूर चले जाता है, कितना भी परेशानी हो अपने आप सब दूर हो जाता है। तो इतना आनंद होता है भक्ति में। तो भक्ति शुरू करने का कोई भी सही समय नहीं है, भक्ति शुरू करने का सही समय है आज, नाउ। तो हमें भक्ति शुरू करने के लिए वेट नहीं करनी चाहिए किसी उम्र की, किसी समय की, सब सही होने की, या किसी ऐसी सिचुएशन की जो कि हमारे जीवन में शायद आए ही ना। पर अगर आज हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि भक्ति है हमारे जीवन में, कोई स्कोप है भक्ति को स्टार्ट करने का, तो हमें भक्ति ज़रूर शुरू करनी चाहिए। तो बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन आंसर राउंड की तरफ। दर्शकों, आप अपने क्वेश्चन सब लाइव चैट में डाल सकते हैं, हम आपके क्वेश्चन लेना शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न हमारे ऑडियंस की तरफ से आ रहा है। मथुरा से की देवीदासी जी की तरफ से पूछते हैं कि जब आपकी लाइफ में डिफिकल्टी आती थी, तब आप यंग थे, तो आपके मन में भगवान के प्रति ये क्वेश्चन नहीं आया कि भगवान आप इतनी परेशानियां क्यों देते हो? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैंने कभी भगवान को क्वेश्चन नहीं किया है। क्योंकि देखिए, हमारा भगवान के संबंध जो है, जिस प्रकार से हम लोग चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में है, तो भगवान के साथ एक सिर्फ एक दास का संबंध नहीं है, बट भगवान हमारे फ्रेंड भी है। जैसे रूप गोस्वामी भी बताते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में कि भगवान को हमको एक अपना मित्र मानना चाहिए। तो उस प्रकार से हम लोग भगवान के साथ सब कुछ शेयर कर सकते हैं एज़ अ फ्रेंड। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि भई हम भगवान को नेगेटिवली उनके साथ हम डील करने लगे। तो एक विश्वास होना चाहिए कि भाई भगवान जो भी करते हैं हमारे लिए अच्छा ही करते हैं। और देखिए, जब इस प्रकार की स्थिति आती है, तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जैसे मैं बता रहा था कि मेरा जो श्रवणम है, भक्तों का संग है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि वो हमको जब भी हम कुछ दुविधा में होते हैं, हम
स्क्रिप्चर लेके पढ़ना स्टार्ट करते हैं, कोई भी शास्त्र लेके, तो वो हमको कभी-कभी ऐसे चीज़ों से लेके जाते हैं और फिर हमको रियलाइज़ होता है कि अरे हाँ, ये सेम चीज़ तो पहले भी हो चुकी है, तो मैं उसके ऊपर इतना क्यों फ़ोकस कर रहा हूँ और हमेशा मुझे डिटैच रहना चाहिए चीज़ों से। तो एक्चुअली होता क्या है कि हम भक्ति करते हैं, लेकिन भक्ति करते-करते हम लोग के मल्टीपल डिज़ायर्स होते हैं। चॉइस मतलब सिर्फ़ भक्ति भगवान को प्रसन्न करना गोल नहीं होता है। लेकिन बहुत बहुत बार ऐसा होता है कि भई हमको कितना प्रसन्नता मिल रही है, भक्ति करने से या फिर हमारे मटीरियल करियर में या जीवन में कितना हमको प्रसन्नता मिलती है। तो ये सब चीज़ें भी आ जाती है। जबकि शुद्ध भक्ति वो है कि सिर्फ़ ये सोचना चाहिए कि भगवान को क्या प्रसन्न कर रहा है। तो जब हम गलत डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर देते हैं, तो भगवान हमको फिर परीक्षा देना स्टार्ट कर देते हैं और वो समय पे फिर हमको गुरु साधु शास्त्र का आश्रय लेना चाहिए, जितना हो सके उतना। और फिर वो हमें समझाएँगे कि भई आप ये गलत कर रहे हो या फिर आपका जो मोटिव है वो गलत है या फिर आपको इसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। अभी देखिए एक मैंने हमारे एक बहुत शुद्ध वैष्णव है, तो उन्होंने एक बार ऐसा कहा था, ये मैं इंग्लिश में कहूँगा, कि हिंदी में मुझे पता नहीं किस तरह से मैं उसको प्रेज़ेंट कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा था कि व्हेन गॉड टेस्ट्स अ प्योर डिवोटी, इट इज़ फॉर हिज ग्लोरिफिकेशन एंड व्हेन गॉड टेस्ट्स अ नियोफाइट, इट इज़ फॉर हिज प्यूरिफिकेशन। तो उन्होंने बोला कि भगवान जब एक शुद्ध वैष्णव को परीक्षा उनकी लेते हैं, तो उनका गुणगान करने के लिए होता है। उनका उनकी ग्लोरीज़ को स्प्रेड करने के लिए होता है। और जब भगवान एक कनिष्ठ वैष्णव की परीक्षा लेते हैं, वो उनकी शुद्धिकरण के लिए होता है। तो ये एकदम परफेक्ट प्रिंसिपल है कि हम समझ सकते हैं कि एक्चुअली में ये रियलिटी है, क्योंकि हम लोग जो है हमारे जो जो भक्त लोग हैं वो कंडीशन्ड है। हमारे में भी काम, क्रोध, मोह, मत्सर्य ये सब अनर्था है। तो उसको दूर करने के लिए भगवान हमारी परीक्षा लेते रहते हैं और हमारा शुद्धिकरण करने की कोशिश करते हैं वो समय पे। तो इससे हमको एक इंस्पिरेशन मिलता है कि हाँ, भगवान जो कर रहे हैं एक्चुअली बराबर कर रहे हैं। और कभी-कभी ऐसा होता है कि भई हमको वो समय पे नहीं समझ में आता है कि भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन थोड़े महीनों के बाद, थोड़े 1-2 साल के बाद में हमको समझता है कि मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि हमारे एक सीनियर वैष्णव थे, सीनियर डिवोटी थे, तो उनके वो बिज़नेस कर रहे थे। और उनके बिज़नेस में उनको एक प्रोजेक्ट क कैसे किसी भी तरीके से उनको हासिल करना था, लेकिन वो ले नहीं पाए, वो किसी और को मिल गया कॉम्पिटिशन में, वो हार गए। तो तो ऐसा हुआ कि वो समय पे वो काफ़ी चिंतित हो गए और काफ़ी नर्वस हो गए थे। मतलब उनको अच्छा नहीं लगा कि ऐसा सब हुआ और वो भगवान को ये पूछ रहे थे कि क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा? क्योंकि भक्त ये भी सोचते हैं कि भाई मुझे जो भी अचीवमेंट होगा उससे मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ। तो कभी-कभी वो एक अच्छा मोटिव भी होता है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि कुछ पाने के लिए, लेकिन नॉट नेसेसरी कि एवरी टाइम भले भगवान की सेवा में हो, लेकिन नहीं मिले वो भी हो सकता है। तो ऐसा होता है कि भई तो उस समय पे उनको नहीं समझ में आ रहा था कि क्या हो रहा है। लेकिन आगे जाने के बाद अ, उनको समझ में आ गया कि जिस जिस व्यक्ति को मिला था वो काम, जो प्रोजेक्ट जो उनको मिला था, तो उसमें ऐसे प्रॉब्लम्स आए कि वो व्यक्ति का बिज़नेस ही, धंधा ही खत्म हो गया। तो और वो प्रोजेक्ट की वजह से हुआ। तो उनको बाद में समझ में आया कि अरे! ये तो भगवान मुझे एक्चुअली बचा रहे थे। इस दलदल में से फँसने के लिए वो मुझे बचा रहे थे। तो ऐसा होता है। तो हम लोग को धैर्य भी चाहिए। उत्साह, निश्चय, धैर्य तत्तत् कर्म प्रवर्तनत्। तो ये जो उत्साह है, एंथुसियाज़्म भक्ति में तो होता ही है, लेकिन उसको परफेक्ट बैलेंस करने के लिए हमको धैर्य चाहिए, पेशेंस। पेशेंस होना ज़रूरी है, क्योंकि पेशेंस हम लोग को ये बताता है कि भगवान को हम अपने एफर्ट से पा नहीं सकते और जब हमको चाहिए तब भगवान को हम लोग पा नहीं सकते। जब उनको चाहिए तब हम लोग भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इसके लिए ये जो है वो भगवान के तरफ से ये अरेंजमेंट्स होते हैं सारे हमारा शुद्धिकरण करने के लिए। आई होप कि यू नो आपको ये सेंसिबल लगता है आंसर। परफेक्ट। तो हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है सुनीता सिंह जी की तरफ से। ये पूछने की एक लड़की है, वो नॉनवेज नहीं खाना चाहती, लेकिन उसकी मम्मी उसे प्रेशराइज करती हैं, तो उसे क्या करना चाहिए? हाँ, तो ये ऐसा है कि एक पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस है और
जैसे अभी ऐसा सिचुएशन मैंने तो कभी फेस नहीं किया है, क्योंकि हमारे घर पे तो पूरा शाकाहारी भोजन था पहले से ही। और हाँ, ओनियन गार्लिक बनता था, लेकिन वो समय में अपने टाइम के हिसाब से भगवान ने ऐसा अरेंजमेंट किया कि वो भी अभी ऑलमोस्ट बंद हो गया है। लेकिन जो नॉन-वेज की जो बात है, तो ऐसा है कि देखिए, आपका अपने मम्मी के साथ कैसा व्यवहार है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका अच्छा व्यवहार है, तो आप उनको अच्छे से समझा सकते हैं। और आप उनको बता सकते हैं कि आपके क्या रीज़न्स हैं कि आप नॉन-वेज नहीं खाना चाहते। और मुझे लगता है कि सबका अपना-अपना स्वातंत्र्य भी होता है। चाहे हमारे पेरेंट्स हो, हमारे बच्चे हो या कोई भी हो, हम किसी को दबाव या प्रेशर नहीं डाल सकते। तो आपको अगर ऐसा कुछ लग रहा है कि अ, फ़ोर्सिबली हो रहा है चीज़ें, तो आप अच्छे से उनको समझा सकते हैं। वरना फिर आप रिएक्ट करने के बिना आप अपना कंटिन्यू कर सकते हो, जो भी आप वेजिटेरियन मील आप ले रहे हो, वो बट आपको थोड़ा टॉलरेंट होना पड़ेगा उसके लिए। कि शुरुआत में शायद आपको थोड़ा कष्ट झेलना पड़े, या फिर आपको सुनना पड़े, या फिर आपको थोड़ा फ़ोर्स किया जाएगा। लेकिन आपको अपना डिटर्मिनेशन थोड़ा दिखाना पड़ेगा और भगवान से प्रार्थना करना पड़ेगा, वो सबसे इम्पोर्टेंट वो है। और हो सके तो अगर आप भगवान को भोग लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत ऐसा सुना है केसेस जिसमें भक्तों के घर पे ऐसे सब सिचुएशन थे, और उन्होंने भगवान को भोग लगाना स्टार्ट किया, और उसके बाद भगवान की कृपा से, उनके अरेंजमेंट से धीरे-धीरे करके जो लोग अपोज़ कर रहे थे या फिर जो लोग फ़ोर्स कर रहे थे, वो लोग खुद वेजिटेरियन बन जाते टाइम के साथ। तो ऐसे सब इंसिडेंट्स भी हुए हैं। लेकिन ये मुझे लगता है कि ये काफ़ी पर्टिकुलर केस है, तो आपको आपके अगर कोई कोई सीनियर आपके हैं जिनके साथ आप संपर्क में हैं और उनसे कंसल्टेशन लेते हैं, क्योंकि वो आपके पेरेंट्स को शायद जानते हैं ठीक से, तो वो एकदम अच्छी तरह से आपको गाइड कर सकते हैं ये सिचुएशन में। मैं तो आपको एक जनरल आंसर दे सकता हूँ, बट मुझे नहीं पता है कि आपका नेचर कैसा है, आपकी मम्मी का नेचर कैसा है, आपके घर वालों का रिएक्शन कैसा है, आपके घर में क्या सर्कमस्टेंस है। उस वो सबसे बेस्ट होगा कि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाएँ जो आपके सिचुएशन को जानते हो और आपको फिर एप्रोप्रिएट गाइडेंस दे सकते हैं। सुनीता जी, आप हमारे काउंसलिंग सेंटर के ऊपर कॉल कर सकती हैं। हमारे काउंसलिंग सेंटर सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक एक अनुभवी सलाहकार काउंसलर्स आपको मदद कर सकते हैं। हमारे स्क्रीन पे दिखाए गए नंबर के ऊपर आप कॉल कर सकती हैं, जिससे कि आपको शायद मदद मिले। बट हमारे जीवन में कुछ भी हो, हमारे जीवन में कैसी भी विपत्तियाँ आए, कैसी भी सर्कमस्टेंसेस रहें, एक चीज़ हमेशा हमें पकड़ के रखनी चाहिए, वो है भगवान का नाम। अगर हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं, भले ही कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना हो, भगवान धीरे-धीरे ये सारी कठिनाइयाँ कम करके हमें एक ऐसा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट ज़रूर देंगे, जहाँ पे हम हर चीज़ आइडियल तरीके से कर सकेंगे। हमें वेट नहीं करना चाहिए कि हम नॉन-वेज खा रहे हैं, इसलिए हमें भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए या इत्यादि चीज़ें। बस हमें भगवान का नाम लेना चाहिए और धीरे-धीरे ये सारी कठिनाइयाँ भी चली जाएँगी। क्योंकि अच्छे और बुरे समय में एक ही चीज़ कॉमन है, दोनों चले जाते हैं, तो ये बुरा समय भी चला जाएगा। तो बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है अभी अभिराम ग्रही जी की तरफ से। पूछते हैं कि भक्ति में ये क्यों कहते हैं कि अपना दुख के बारे में ना सोच कर दूसरों के दुख के बारे में सोचो। हम अपने लिए क्यों नहीं मांग सकते, दूसरों के लिए क्यों मांगना चाहिए? हम अपने लिए क्यों नहीं माँग सकते? मतलब दूसरों के लिए क्यों माँगना चाहिए? मतलब आप बोल रहे हैं ये कि कहना हम चाह अपने रहे लिए हैं कि ऐसा कि भक्ति में अक्सर ऐसा कहा जाता है कि हमें अपने लिए कुछ नहीं मांगना चाहिए, दूसरों के लिए मांगना चाहिए। तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि भगवान से हमें अपने लिए कुछ नहीं मांगना चाहिए, दूसरों के लिए कुछ मांगना अच्छा, चाहिए? हम भी भगवान से अपने लिए मांग सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है उसमें? तो ये इनका हाँ, प्रश्न ये है। हाँ, तो हम लोग बिल्कुल माँग सकते हैं भगवान से, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जैसे देखिए, हमारे पास स्वतंत्र है, भगवान के पास स्वतंत्र है, और जो हमारा प्रेम जो है, वो हम स्वतंत्रता के द्वारा ही एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो जब अगर हमारा और भगवान का सोच एक ही जैसा हो, सब कुछ एक ही हो, तो उसमें मज़ा नहीं आता है रिलेशन में। जो रिलेशन जो होना चाहिए, वो थोड़ा डायनामिक होना चाहिए। तो आप कुछ सोचते हैं और उसके बाद भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं आपके साथ, तो उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। तो अगर आपका कोई डिज़ायर है, तो आप भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि मैं इस प्रकार से आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तो मुझे कृपया करके आप ज्ञान दीजिए, इंटेलिजेंस दीजिए उसको करने के लिए। और देखिए, अभी जो हमारा जो धर्म है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोज़ीशन है, जैसे शक्कर का जो धर्म है वो मीठापन है। फिर जो नमक है वो सॉल्टी है, मतलब नमकीन रहता है उसका टेस्ट।
तो उसी प्रकार से जो जीव है उसका जो धर्म है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, वो आनंद का है, सच्चिद आनंद। ठीक है, तो अभी अगर हम आनंद में नहीं है तो कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। तो हमारा जो आनंद है, आइडियली हमारा जो आनंद है वो भगवान के साथ जुड़ने से है। लेकिन ये हम चीज़ भूल गए, या फिर ये चीज़ कवर हो गया है। कवर हो गया मतलब कि हम लोग इतने टाइम से खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए हम लोग प्रयत्न करते हैं कि हम भूल गए, या फिर हम लोग ये चीज़ को अनुभव लेना हम लोग भूल गए कि भगवान के साथ जुड़ने के बाद जितना आनंद मिलता है, उतना आनंद किसी और चीज़ में नहीं मिलता है। और एक प्रकार से आप ये सोचिए कि आपके जैसे फैमिली में है, आपके घर वाले हैं, आपके पिताजी है, माताजी है और भाई-बहन है। तो आप अगर उनसे रियल में प्रेम करते हो, तो आप उनके बारे में पहले सोचेंगे। उनको प्रसन्न करना पहले आपका गोल होगा। वो प्रसन्न होंगे तो आप भी प्रसन्न होंगे। तो ये जो प्रेम है, उसका नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है, ये बाई प्रोडक्ट है प्रेम का, कि हम दूसरों का सेल्फलेस लव। सो अगर हम खुद के बारे में सोचते हैं तो वो सेल्फिश हो जाता है। तो बात ये है कि भाई हम अपना जो कर्तव्य है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हम करते हैं। हमको जो करना चाहिए वो करते हैं। हमारा चॉइस हम रख सकते हैं भगवान के सामने। लेकिन फिर अगर भगवान को ऐसा लगता है कि ये अगर जैसे हमको कोई सुविधा मिलती है, या फिर हमको कोई फैसिलिटी मिलता है, या फिर हमको कुछ सुख मिलता है, या फिर हमको कोई मटेरियल फैसिलिटीज मिलती है, अगर वो हमारे प्रेम में बाधा बन के आएगा बीच में, तो फिर भगवान शायद ना भी दे हमको। लेकिन आप अगर भगवान को किसी प्रकार से सेवा करना चाहते हो, कोई किसी तरीके से, तो वो आप भगवान को एक्सप्रेस कर सकते हो। और ऐसा हो सकता है कि भगवान आपकी जो डिज़ायर है उसको फुलफ़िल कर दे, और आप उसी प्रकार से करो सेवा। लेकिन क्योंकि भगवान हमारा पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर सब कुछ जानते हैं। तो अगर उनको लगता है कि भई ये मुझे फुलफ़िल नहीं करना है ये डिज़ायर, तो उतना विश्वास होना चाहिए हमको। तो भक्ति का और प्रेम का स्वभाव ये है कि हम दूसरों के बारे में सोचें कि उनको क्या प्रसन्नता होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जब भी हम भोग भी लगाते हैं, तो हम अगर हमको कुछ पसंद है, कुछ पर्टिकुलर हमको जैसे पाव भाजी पसंद है या फिर डोसा पसंद है, तो वो हम लोग भगवान को लगाते हैं भोग, ठीक है? लेकिन ये भी कभी-कभी जानना ज़रूरी है कि भगवान को क्या पसंद है, उनका क्या फ़ेवरेट आइटम है, तो वो भी हम लोग कभी-कभी भगवान को भोग चढ़ा सकते हैं। हम ऐसे स्तर पे नहीं है अभी, हम लोग शुद्ध भक्त नहीं है कि 24 घंटे सिर्फ यही सोचे कि भगवान आपको क्या पसंद है। उसके वो उस प्रकार से हम लोग नहीं कर सकते। ये हमारा जो स्टेज है वो शुद्धिकरण का स्टेज है। तो जितना हो सकता है उतना कोशिश करना चाहिए, और अ, थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो हमको करनी ही चाहिए, जैसे धर्म का पालन करना चाहिए। जैसे शास्त्र में बताया गया है कि 4 नियमों का पालन होना चाहिए। नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन। क्योंकि ये जो है वो धर्म के बाहर आ जाते हैं, या धर्म हो जाता है, ये सिन हो जाता है। अगर इस और ये 4 के अलावा अगर हम कुछ भी करते हैं, तो फिर एटलीस्ट हमको पाप नहीं लगता है। मतलब एक ये जो 4 पाप है वो बहुत बड़े हैं। तो इनको छोड़ के अगर हम जो भी करते हैं, और अगर हम लोग भगवान की सेवा में एंगेज करते हैं, तो हमारा धीरे-धीरे करके शुद्धिकरण होता है, और फिर हम लोग प्योर स्टेज पे आ जाते हैं, जब भी हम लोग सिर्फ भगवान के बारे में सोचते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग ग्रेजुअली हम लोग अपना जो डिज़ायर है वो भगवान के उसमें ये कर सकते हैं। अमेजिंग। तो हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है मेनू वर्मा जी की तरफ से। पूछती हैं कि प्रभु जी, यंग बच्चों को भक्ति में लाना मुश्किल है, क्या करें? ओके, तो एक्चुअली आई थिंक ये पेरेंट्स का भी उनका भी एक कर्तव्य है कि अगर आपको बच्चों को लाना है भक्ति में, तो बच्चे ज़्यादातर ये देखते हैं कि फैमिली में हमारे पेरेंट्स क्या कर रहे हैं। जो स्पेशली जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं, 6 साल, 8 साल, 10 साल के, तो वो लोग ज़्यादातर ये देखते हैं कि भाई, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वो लोग पेरेंट्स के साथ रहते हैं, फैमिली के साथ रहते हैं। तो फैमिली में लोग क्या कर रहे हैं, तो वो पहले तो यही देखते हैं कि भाई हमारे पेरेंट्स क्या कर रहे हैं। अगर आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो ये करे कि जो आप नहीं कर रहे हो, तो फिर तो वो शायद वर्कआउट ना हो। तो इसके लिए द बेस्ट आइडियल एग्जांपल इज दैट कि जो पेरेंट्स है वो जो बच्चों को सिखाना चाहते हैं या फिर उनको कराना चाहते हैं, वो पहले खुद करें।
और उसके बाद अपने आप बच्चों उनको देख के कर सकते हैं धीरे धीरे। और उसके बाद अगर सपोज पेरेंट्स नहीं कर पा रहे तो फिर आप उनको ऐसे संगति में डाल दीजिए जहाँ पे उनको अच्छा एनवायरनमेंट मिले, फेवरेबल एनवायरनमेंट, और जहाँ पे आप उनको कुछ वैल्यूज सिखा सके, कुछ अच्छी बातें सिखा सके। स्पिरिचुअल एसोसिएशन है, भक्तों का एसोसिएशन है, तो ऐसे जगह पे उनको डालिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी उनके सराउंडिंग में हो। इस प्रकार से आप कर सकते हो। तो जो आप करेंगे बच्चे बस आपकी नकल करते हैं, तो अगर आप वो सब करेंगे जो आप चाहते हैं कि आपके बच्चे करें, तो वो खुद ब खुद वही करेंगे जो सही है। तो बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डॉक्टर रिमझिम सिन्हा जी की तरफ से। पूछते हैं कि क्या शेयर्स में पैसे लगाना गैम्बलिंग है? ओके, सो देखिए इसका ऐसा है, जहाँ तक मैंने समझ के लिया है ये चीज़। अभी पर्सनली मैं खुद म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ। मैं शेयर्स मैं आज तक मैंने किया नहीं है। लेकिन मेरा ये चलो इसका मीनिंग समझते हैं कि गैम्बलिंग क्या है। गैम्बलिंग ये है कि जिससे आपको इजी मनी मिल जाए, विदाउट पुटिंग एनी एफर्ट्स यू आर गेटिंग इजी मनी। ओके, आपने कुछ भी मेहनत नहीं की और आपको आसानी से पैसा मिल जाए, और आपको यही आपका यही एक्सपेक्टेशन हो कि मुझे इस तरीके से पैसा मिलते रहे, तो उसको गैम्बलिंग बोलते हैं। तो मेरा मानना यह है कि अगर आप शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप खुद मेहनत कीजिए, खुद रिसर्च कीजिए कि कौन से पर्टिकुलर स्कीम में डालना चाहिए, कौन से पर्टिकुलर कंपनी में डालना चाहिए। आपके मेहनत के हिसाब से आप जब डालोगे तो बोल सकते हैं कि ये आपकी मेहनत की कमाई है। लेकिन अगर आप आँख बंद करके बोल देंगे कि चलो मैं डाल देता हूँ इसमें, देखेंगे क्या होगा बाद में, तो उसको बोलते हैं कि भाई आपने गैम्बलिंग किया करके, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मुझे मेहनत के बिना मुझे पैसा आ जाए। तो ये तो गलत है। इस तरीके का जो है वो सही नहीं है। तो आप जितना मेहनत करेंगे उतना आपका रिटर्न आएगा। और हाँ, ऐसा भी है कि भाई मेहनत इट्स नॉट नेसेसरी। अभी जैसे लॉन्ग टर्म में अगर आपने इन्वेस्ट किया और आपने कभी कभार इन्वेस्ट किया तो वो भी चल जाता है। लेकिन अगर आप डेली उसको इन्वेस्ट कर रहे हो, डेली उसको उसके साथ खेल रहे हो विदाउट एनी एफर्ट्स, तो उसको प्योर गैम्बलिंग बोला जा सकता है। तो मतलब स्टॉक्स में और शेयर मार्केट में ये प्रिंसिपल जहाँ तक मेरा समझ है, तो इसी प्रकार से मैं काम करता हूँ कि मैंने आज तक स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं किया है। मैं म्यूचुअल फंड में ज़्यादातर करता हूँ क्योंकि मुझे स्टॉक्स शेयर मार्केट के बारे में इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है। और जो म्यूचुअल फंड होता है तो उसमें उनका जो एक टीम रहता है, एक एक्सपर्ट टीम रहता है, जो लोग उन लोग गाइड करते वेल्थ हैं कि मैनेजर्स। ये पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम कौन से स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड बहुत सारे लोगों का पैसा इन्वेस्ट होता है उसमें, सिर्फ एक जन का नहीं होता है, या फिर एक ही पर्टिकुलर स्कीम में नहीं होता है, मल्टीपल स्कीम में होता है। तो उसमें जो सेफ्टी फैक्टर है वो ज़्यादा है। और यहाँ पे हम लोग स्टॉक्स जब शेयर मार्केट जब खरीदते हैं तभी उसमें हो सकता है रिस्क ज़्यादा हो, और गैम्बलिंग का फैक्टर भी ज़्यादा हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन आपका किस तरीके से आप इन्वेस्ट करते हो। तो हमारे हरे कृष्णा टीवी के यूट्यूब चैनल पे डॉक्टर रिमझिम जी, मैं आपको ये सलाह दूंगा कि हमने 2 बड़े ही अच्छे शोज किए हैं। एक गिरी गोवर्धन दास जी का फाइनेंशियल प्लानिंग किस तरह से करते हैं, उसमें इस प्रश्न का बहुत अच्छे से उत्तर दिया गया है। और एक और शो है आनंद वृंदावन प्रभु जी का, जिसमें उन्होंने इस चीज़ का बहुत इलैबोरेट आंसर दिया है, क्योंकि वो टॉपिक्स ही यही थे। तो उसमें जहाँ तक मुझे याद है, उन्होंने ये कहा था कि अगर आप किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ओइंग टू विच अगर आपकी मेंटल पीस जा रही है और आप भक्ति पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो वो गैम्बलिंग है। तो अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स या जो भी कर रहे हैं, अगर उसकी वजह से आपकी मेंटल पीस और उस चीज़ को आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, जो कि आपकी भक्ति के लिए कंड्यूसिव नहीं है, तो वो हमें नहीं करना चाहिए। तो हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एक पॉइंट प्रभु जी मैं ऐड करना चाहता हूँ इसमें, कि देखिए ये अभी जैसे ये तो ठीक ही है कि हमारा मेंटल पीस डिस्टर्ब होता है, लेकिन आइडियली गैम्बलिंग, जैसे अगर आप सोचेंगे कि मैं कसिनो में जाऊंगी 1 या 2 दिन और मैं पैसा लगाऊंगी और जो भी अर्निंग होगा वो भी गैम्बलिंग है। सो वो आपके मेंटल पीस से कनेक्टेड भी ना हो, लेकिन वो इन जनरल वो एक्चुअली ब्रेक करता है जो प्रिंसिपल्स है, हमारे जो धर्म है उसको। तो इसके लिए मैं कहता हूँ कि जो हार्ड एफर्ट से पैसा आता है दैट इज यू नो रियली वर्थ। बट अगर आपको इजीली पैसा मिल जाता है और आप जानबूझ के करते हो, चलो एक आध बार कभी लक हुआ तो आपको मिल गया कुछ, वो ठीक है।
लेकिन अगर आप रिपीटेडली उसको जानबूझ के करते हो तो फिर वो ये हो जाता है फिर गैम्बलिंग जैसा। करेक्ट। तो बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है अभिषेक शर्मा जी की तरफ से। पूछते हैं कि प्रभु जी मेरा माइंड बहुत डिस्ट्रैक्ट रहता है एंड फ्यूचर के बारे में टेंशन रहती है, इसका सोल्यूशन बताइए। या सो माइंड डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करने के लिए, सो इसके लिए तो भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था अर्जुन को। तो अर्जुन का भी सेम उनकी भी सेम स्थिति थी कि वो तो इनफैक्ट ये बता रहे थे कि भाई मैं हवा को भी कंट्रोल कर सकता हूँ लेकिन मैं माइंड को नहीं कंट्रोल कर सकता हूँ। तो देखिए कि ये डिस्ट्रैक्शन जो है ना वो सारे भक्तों को भी होता है, ऐसा नहीं है कि हमको नहीं होता है भक्ति में आने के बाद। क्योंकि भक्ति का भी स्तर होता है, अलग अलग स्टेजेस होते हैं, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो वैसे वैसे आपका जितना भी अनर्थ है वो खत्म हो जाता है और आप शुद्ध होते जाते हो समय के साथ। तो जितने भी अनर्थ है वो सब चले जाते हैं। लेकिन डिस्ट्रैक्शन जब होता है तो हमको क्या करना चाहिए, हमको इसके लिए मैंने जैसे कहा कि रेगुलर नॉलेज, श्रवणम, या तो आप बुक पढ़िए, शास्त्र पढ़ लीजिए या फिर आप सुन लीजिए लेक्चर, लेकिन एवरीडे बेसिस पे कीजिए आप। जैसे अगर आपने हर रोज के 5 या 10 मिनट अपने आपने सुन लिया या फिर आपने पढ़ लिया कुछ, तो क्या होगा कि आपका माइंड फोकस रहेगा और आपको काफी प्रश्नों के उत्तर भी मिलेंगे, आपको काफी हेल्प मिलेगा। और माइंड डिस्ट्रैक्ट क्यों रहता है, क्योंकि हमको टेंशन होता है कभी कभी, या फिर हम लोग को कोई चीज पसंद आती है, उस पर हमारा ज्यादा माइंड फोकस रहता है और बाकी चीज जो हम लोग कर रहे हैं एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर ज्यादा इतना ये नहीं होता है, लेकिन फोकस होता है हमारा दूसरों चीजों के ऊपर, तो तभी माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। सो माइंड को क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रैक्ट होने दीजिए, वो होते रहेगा लेकिन उसको वापस लेके आइए नॉलेज, नॉलेज से। जैसे हम लोग अभी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो वो एक बहुत अच्छा तरीका है माइंड को, अपने माइंड को वश में करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि हमारा जो फोकस है वो हरे कृष्ण भगवान का नाम स्मरण में रहता है। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली करके हम लोग अपना माइंड जो है कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तो एक प्रैक्टिस हो जाती है उसकी वजह से। और बाद में जब अब जब करने के बाद जब हम मटेरियल वर्ल्ड में जाते हैं अपना काम करना है या जो भी करना है, तो तभी वो प्रैक्टिस हमको ये सिखाता है कि किस तरीके से हम लोग को फोकस रहना चाहिए चीज़ों के लिए। तो हमको अगर आप, जैसे वही है, बात यही है कि आपकी संगति किस तरीके की है। अगर आप अच्छे संग में हो, आप अच्छा सुन रहे हो, सी इस दुनिया में जो पहला चीज आया था वो शब्द, शब्द, साउंड वाइब्रेशन। साउंड वाइब्रेशन इज एक्चुअली द रूट कॉज ऑफ एवरीथिंग। तो जो शब्द जो है उसको आपको ट्यूनिंग करना है, या तो आपको अच्छी चीज से करना है या तो आपको गलत चीज से करना है। अगर अच्छी चीज से करोगे सब कुछ अच्छा होगा, आपका माइंड हमेशा फोकस रहेगा, आप आनंद में रहोगे, हर चीज अच्छी तरीके से कर सकोगे। लेकिन अगर आपने शब्द को किसी और चीज में डाइवर्ट कर लिया तो आप हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहोगे। जैसे ग्रीड है, लस्ट है, ये सब इसके बारे में सुनोगे, इसके बारे में पढ़ोगे, आप आपके संगति में लोग होंगे जो आपको इसके बारे में ज्यादा बताएंगे, तो फिर आप हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहोगे। स्पेशली ग्रीड, आपको पता है किस तरीके का डिस्ट्रैक्शन होता है उसमें। तो सब कुछ डिपेंड करता है हमारे श्रवणम से, क्या सुनते हैं हम, किससे हम कनेक्ट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशन सुनते रहिए, उससे आपका माइंड फोकस रहेगा और जितना हो सके उतना जप कीजिए आप। तो मंत्रायते इति मंत्र, मंत्र को जो कंट्रोल करता है, जो मन को कंट्रोल करता है वही मंत्र होता है। और हरे कृष्ण महामंत्र जब हम जप करते हैं तो हमारे मन की जो सारी प्रॉब्लम्स है वो सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं। जो मन की सारी प्रॉब्लम्स है, जो मन की से बंदर होता है जो यहाँ वहाँ उछलता रहता है, वो सारी प्रॉब्लम्स मन की मंत्र सॉल्व कर सकता है सिर्फ। तो बढ़िया, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है विकास आचार्य जी की तरफ से। पूछते हैं कि इज लव टुवर्ड्स गॉड बी टॉट और इट इज नेचुरल nature of soul to love everyone, then why some people are so spiritually active and some are not even believe in God, how is it? तो ये जानना चाहते हैं कि अगर भगवान के प्रति प्रेम इतना स्वाभाविक है या उसे उसे सिखाना पड़ता है। अगर वो स्वाभाविक है और व्यवहारिक रूप से वो सब में होता है, तो कुछ लोग भगवान पे विश्वास करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, ऐसा क्यों होता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये एक सिमिलर क्वेश्चन है जो मैंने अपने बुक में एड्रेस किया है। और ये क्वेश्चन है कि जैसे मैंने आपको शेयर किया कि भाई
there are multiple ways to connect to God. Okay, because we are all connected to the same God. So then why do we have so many religions? Ultimately, if God is one, जो भगवान एक ही है सबके, और हम उन्हीं के पास में जाने वाले हैं, तो भाई इतने सारे रिलीजन, इतने सारे धर्म कैसे हैं इस दुनिया में? तो इसका आंसर ये है कि देखिए, पहली बात तो है कि सबसे पहले तो आपको अगर ये समझ है कि भगवान के प्रति प्रेम जो है हमारा स्वाभाविक है, तो उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये सबको नहीं पता होता है और शायद सबको अवेयरनेस नहीं होता है इसके बारे में। तो ये पता है, ये एक चीज़ है, लेकिन उसके ऊपर काम करना, ये कंप्लीटली दूसरा चीज़ है। कि जैसे आपको पता है, चलो भगवान के साथ हमारा संबंध है, प्रेम का संबंध है, लेकिन अभी उसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि भाई वो संबंध को आप कैसे जोड़ते हो। और जो जो अभी हम हमारा जो नेचुरल एक इंक्लिनेशन है भगवान के प्रति, वो एक सेम्बलेंस है। इट इज लाइक अ रिफ्लेक्शन जैसा बोल सकते हैं कि भाई इट इज नॉट फुल्ली डेवलप्ड, एकदम पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब भी पेड़ में से फ्लावर्स ग्रो होते हैं, राइट, तो पहले तो उसका बड ग्रो होता है और उसके बाद उसका स्टेम आता है, उसके बाद पूरा फ्लावर ग्रो होता है। तो हमारे पास जो प्रेम है भगवान के प्रति, वो अभी एक्चुअली कवर्ड है, लेकिन उसको हमको पूरा ग्रो करना है, उसको पूरा डेवलप करना है। और उसके लिए हमको ये जो नवविधा भक्ति है, जो प्रहलाद महाराज ने श्रीमद् भागवतम में हमको जो सिखाया है कि नवविधा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मा निवेदनम, ये जो नवविधा भक्ति है, उसके माध्यम से हम लोग धीरे धीरे करके भक्ति को, हमारे प्रेम को हमारे बढ़ा सकते हैं और पूरा फ्लावर के उसमें ग्रो कर सकते हैं उसको। तो वाटरिंग जैसे बोलते हैं ना, वाटरिंग द सीड्स, एंड वाटर जितना वाटरिंग करोगे, जितना मेंटेन करोगे, उससे धीरे धीरे करके फ्यूचर में उसका हमको रिजल्ट देखने मिलेगा। तो पेड़ आएगा, फिर फूल आएंगे, फिर फल आएगा, राइट। उसी प्रकार से हमको भक्ति जो हमारा है वो नर्चर करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है भक्तों के संग में। हमको एक प्रोसेस है, एक पाथ है, वो फॉलो करना पड़ता है, तब जाके हम लोग रियल प्रेम। अभी देखिए, हमारे में प्रेम है भगवान के प्रति, लेकिन हम भगवान को देख नहीं सकते। तो भगवान को देखने के लिए एक स्तर होता है, जैसे श्रद्धा से लेके प्रेम, ये 9 स्टेजेस में डिवाइडेड है। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। तो जब हम श्रद्धा से स्टार्ट करते हैं, हम विश्वास के साथ, और धीरे 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 करके हम लोग अनर्था से मुक्त होते हैं, तभी हम निष्ठा पे आते हैं। मतलब हम लोग भगवान के प्रति जो हमारी निष्ठा है, भाव है, और उनके प्रति जो हमारा कमिटमेंट है, वो स्टेडी हो जाता है, फिक्स हो जाता है। उसके बाद उसके वजह से हमको टेस्ट आने लगता है भक्ति में, रुचि आने लगती है। तो हमारे लिए सब कुछ स्पॉन्टेनियस हो जाता है। कोई हमको कोई ऐसा बताएगा नहीं कि भाई आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। आप नेचुरली सब कुछ करोगे भगवान के लिए। फिर रुचि के बाद आसक्ति, इंटेंस अटैचमेंट होता है भगवान के लिए। बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो जाता है भगवान से, जैसे हमारे फैमिली मेंबर हो गए वैसे। और उसके बाद जब अटैचमेंट होता है, तो उसका नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है कि हमको भाव प्रकट होते हैं, जैसे रोना, फिर बाल खड़े होना, रोंगटे खड़े होना। इस प्रकार के बहुत सारे लक्षण हमारे में आ जाते हैं। और उसके बाद फिर हम लास्ट स्टेज जो प्रेम जो है, तभी हम एक्चुअली भगवान को आंखों से, अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो भगवान कलयुग में है ना, वो उनका एक प्रिविलेज, प्रीरोगेटिव है कि भगवान कलयुग में दर्शन नहीं देते सबको, किसी को नहीं दिखते। वो भगवान का एक ये चॉइस है, और हम उनके चॉइस का आदर करते हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि भगवान आप कलयुग में हमको क्यों दर्शन नहीं देते हो, जबकि आप सतयुग से लेके त्रेता युग में दर्शन देते थे, द्वापर युग तक। लेकिन कलयुग में भगवान ने डिसीजन लिया है कि भाई मैं कलयुग में दर्शन नहीं दूंगा सबको, इस भौतिक दृष्टि से। लेकिन जब प्रेम के स्तर पे आ जाते हैं, तो भगवान को अपने आप दर्शन करते हैं, अपने हृदय में, अपने हार्ट में। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति शमशान सुंदरम चिंत गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। तो प्रेम के स्तर पे जब पहुंचते हैं, तब भगवान को डायरेक्टली हम लोग देख सकते हैं। तो उस प्रकार से अभी देखिए, जब प्रेम होता है तभी हमारा स्वतंत्र होता है। और क्योंकि हम भगवान, सभी लोग जो होते हैं वो भगवान से उसी प्रकार से जोड़ना नहीं चाहते। जैसे अगर आप बोलोगे कि भक्ति करो, तो मुझे भक्ति नहीं करना है, मुझे शायद दूसरा मार्ग अपनाना है, मुझे कर्म कांड का मार्ग अपनाना है, या मुझे ज्ञान कांड का मार्ग अपनाना है। मुझे डायरेक्टली मैं भक्ति के स्तर पे नहीं हूँ शायद। तो जिस प्रकार से स्टूडेंट, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, फिर बाद में वो लोग स्कूल में जाते हैं, फिर कॉलेज में आते हैं, फिर इंजीनियरिंग या ग्रेजुएशन में, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में होते हैं,
तो उसके हिसाब से सभी एक स्तर पे नहीं होते हैं। किसी किसी को कर्म से ज्यादा अटैचमेंट होता है, किसी को ज्ञान से ज्यादा होता है, किसी किसी को अलग अलग फिलोसॉफी से होता है, तो वो भगवान को स्वीकार नहीं कर सकते। और इस वजह से, क्योंकि हमारे पास स्वतंत्र है, भगवान उस स्वतंत्र को रिस्पेक्ट करते हैं, सभी जीवों के स्वतंत्र को रिस्पेक्ट करते हैं, कभी भी किसी को फोर्स नहीं करते। अदरवाइज क्या होगा कि भगवान डिक्टेटर बन जाएंगे। और कोई भी भगवान जो होते हैं, भगवान का जो डेफिनेशन है वो ये है कि वो अनलिमिटेडली कृपालु है, अनलिमिटेडली मर्सीफुल, कंपैशनेट। तो वो हमको हर परिस्थिति में स्वीकार करते हैं, जहां पर भी है हम, वो हमको उस पर्टिकुलर लेडर से जोड़ते हैं और हमको स्वीकार करते हैं। तो इसके लिए अलग अलग लोग भगवान को अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, और इसके लिए सभी लोग भगवान को एक तरीके से नहीं दे सकते, तो सब में भेदभाव रहता है। अमेजिंग। तो बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है दीपक कुमार जी की तरफ से। पूछते हैं कि सर हमें भी इस्कॉन से जुड़ना चाहते हैं, कैसे जुड़े? ओके, तो इस्कॉन से जुड़ने के लिए आप अपने करीबी इस्कॉन के अगर सेंटर्स है आपके घर के पास में, तो वहाँ पे आप जाके आप शुरुआत कर सकते हैं। मंदिर में जाके आप भक्तों के संग में आ सकते हैं, और उनसे आप जितने भी आपके प्रश्न हैं वो पूछ सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं भगवत गीता के ऊपर, श्रीमद् भागवतम के ऊपर। भक्त बहुत सारे कोर्सेज करते हैं मंदिर में, सिखाते हैं वो वॉलंटरी, कुछ उसके लिए कोई ऐसा फीस या वो नहीं होता है। तो आप सेंटर अगर है आपके पास, आपके घर के पास, तो सबसे अच्छी सुविधा है उसके द्वारा। और अगर नहीं है, सेंटर नहीं है, तो आप ऐसे भक्तों के संग में भी आ सकते हो, क्योंकि अभी ऑनलाइन भी आपको बहुत सारे फैसिलिटीज अपॉर्चुनिटी मिलते हैं कि आप भक्तों से जुड़ पाए। तो लाखों भक्त है हमारे इस्कॉन के इस दुनिया, पूरे दुनिया में। आप जिस भक्त के संपर्क में आते हैं उनके साथ आप अच्छा रिश्ता रख सकते हो, उनको प्रश्न पूछ सकते हैं, और धीरे धीरे करके वो आपको गाइड कर सकते हैं किस तरह से आगे बढ़ने के लिए। तो बहुत सिंपल है, मतलब इसमें कोई प्रकार का, किसी प्रकार का कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अमेजिंग। तो बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है शबनम सिंह जी की तरफ से। ये पूछते हैं कि कृष्णा विष्णु के अगर कृष्णा विष्णु के नहीं विष्णु कृष्णा के अवतार हैं, तो राम जी किन के अवतार हैं? ओके, सो ये एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, जो मैंने अपने बुक में भी कवर किया है कि व्हाई कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, व्हाई कृष्णा इज सुप्रीम। तो देखिए, इसका उत्तर ये है कि पहली बात तो है कि भगवान के जितने जो भी भगवान के फॉर्म्स है, वो सारे सनातन रूप से है, सारे इटर्नल है, ठीक है। लेकिन फर्क ये है कि कोई कोई रूप जो है वो ज्यादा ऑपुलेंस मैनिफेस्ट करते हैं कंपेयर टू अदर फॉर्म्स ऑफ गॉड। तो अभी जैसे फॉर एग्जांपल कृष्णा जो है, तो शास्त्रों में ये बताया गया है कि कृष्ण भगवान जो है वो ज्यादा क्वालिटीज मैनिफेस्ट करते हैं कंपेयर टू लॉर्ड रामचंद्र, कंपेयर टू लॉर्ड, एंड देन भगवान राम जो है वो ज्यादा क्वालिटीज मैनिफेस्ट करते हैं भगवान विष्णु से। तो ऐसे हमारे जो रूप गोस्वामी है, उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से ये एक्सप्लेन किया है उनके भक्ति रसामृत सिंधु में। उन्होंने बताया कि किस तरीके से कृष्णा जो है उनके 4 एक यूनिक क्वालिटीज है, जो भगवान राम में भी नहीं है, जो विष्णु में भी नहीं है। ओके, और उन वैसे तो भगवान के अनगिनत क्वालिटीज है, लेकिन 64 जो है वो मेन है। तो ये जो 64 क्वालिटी है वो सिर्फ भगवान कृष्ण जो है वो पूरी तरीके से उसको मैनिफेस्ट करते हैं। बाद में विष्णु भगवान जो है वो 60 क्वालिटीज मैनिफेस्ट करते हैं। जैसे 4 जो है, वेणु माधुर्य, रूप माधुर्य, लीला माधुर्य और प्रेम माधुर्य, ये 4 क्वालिटीज जो है वो कृष्ण भगवान मैनिफेस्ट करते हैं पूरे कंप्लीट फॉर्म में। लेकिन भगवान विष्णु जो है ये 4 चीज नहीं कर सकते। उसके नीचे आते हैं भगवान शिव। तो भगवान शिव जो है वो 55 क्वालिटी मैनिफेस्ट करते हैं आउट ऑफ 55 क्वालिटीज। और ब्रह्मा जी जो है वो 50 क्वालिटी मैनिफेस्ट करते हैं। तो ये पूरा 64 क्वालिटीज का जो लिस्ट है वो चैतन्य चरितमृत में और भक्ति रसामृत सिंधु में पूरा दिया गया हुआ है। लेकिन उसमें से जो 4 क्वालिटी, अब और एक और क्वालिटी है भगवान कृष्ण के पास जो और किसी के पास नहीं है। वो ये है कि जब भी कोई भगवान कृष्ण जो असुर का वध करते हैं तो उनको मोक्ष मिल जाता है, जो किसी भी कोई भी अवतार में संभव नहीं है। विष्णु अवतार में भी संभव नहीं है, ये राम अवतार में भी संभव नहीं है। क्योंकि एक उदाहरण के तौर पे, जैसे जीव गोस्वामी अपने संदर्भों में बताते हैं, ये उदाहरण देते हैं कि किस प्रकार से भगवान
नरसिम्हा ने हिरण्यकशिपु का वध किया था, तो हिरण्यकशिपु को मोक्ष नहीं मिला था। उसके बाद उनका, देखिए जब भी भगवान किसी को मारते हैं तो उनको उनका डेस्टिनेशन अच्छा हो जाता है, अच्छा डेस्टिनेशन को प्राप्त होता है, जैसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है या फिर ज्यादा मटेरियल ऑपुलेंस प्राप्त होता है। तो हिरण्यकशिपु से उनका प्रमोशन हो गया सीधा रावण में, नेक्स्ट बर्थ में। और फिर भगवान राम ने जब उनका वध किया रावण का, तो उनको मोक्ष नहीं मिला, तो उनका प्रमोशन हो गया शिशुपाल के रूप में, राइट। तो जैसे हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, राम, कुंभकर्ण और शिशुपाल और दंतवक्र, ये 3 जन्म वाले थे। तो लास्ट जो उनका जन्म हुआ था वो शिशुपाल और दंतवक्र, जब भगवान ने और कृष्ण ने उनका वध किया तब उनको सीधा मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो ये सिर्फ जो क्वालिटी है वो भगवान कृष्ण में है सिर्फ, बाकी किसी में नहीं है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि सारे भगवान के रूप जो है वो सनातन है, इटर्नल है। ओके, इसके लिए हम ये नहीं बोल सकते कौन किस में से आया है, राइट। बट हम ये बोल सकते हैं कि क्योंकि भगवान कृष्ण सबसे ज्यादा क्वालिटीज मैनिफेस्ट करते हैं, तो ये कहना संभव है कि सारे अवतार उन्हीं में से आए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वही है, स्वयं भगवान है वो। एते चांशा कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ओके, तो ये श्रीमद् भागवतम का पारिभाष सूत्र है, जिससे क्लियरली, और फिर बहुत सारे ऐसे शास्त्र में एविडेंस है, मेरे बुक में मैंने बहुत कुछ कवर किया है, एग्जांपल्स देखे किस प्रकार से भगवान कृष्ण जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, स्वयं भगवान है, और बाकी सब जो है वो उनके अंडर आते हैं। तो कृष्ण के बाद जो सबसे ज्यादा क्वालिटीज मैनिफेस्ट करते हैं वो भगवान रामचंद्र है, और रामचंद्र भगवान के बाद जो क्वालिटीज ज्यादा मैनिफेस्ट करते हैं वो लॉर्ड नरसिम्हा है, और उसके बाद लॉर्ड विष्णु आते हैं। तो ये हमारे आचार्य हमको समझाते हैं उनके पुस्तक में। अमेजिंग। तो दर्शकों, आपके बहुत सारे प्रश्न हैं, बट समय के अभाव के कारण हम और प्रश्न नहीं ले पाएंगे। हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। आप अपने प्रश्नों को हमारे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उसका जवाब दें। सुप्रभु जी, जाने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को आखिरी प्रेरणादायक संदेश क्या देना चाहेंगे? हाँ, प्रेरणादायक संदेश ये है कि कोई भी आप किसी भी स्तर पे हो, कहाँ पर भी हो, किसी प्रकार से आप भक्ति से जुड़ जाइए। उससे आपको सिर्फ बेनिफिट्स ही मिलेंगे। कोई भी किसी प्रकार से आपको कोई भी उसका कोई डिसएडवांटेज या कोई कुछ भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है जैसे लोग सोचते हैं कि भाई हमको अभी का अभी हमको बहुत सारा माला जप करना है या फिर हमको छोड़ देना है कुछ भी मत छोड़िए। कुछ भी ऐसा कभी भी ऐसा मत सोचिए कि हमको इतना क्वांटिटी के हिसाब से करना है। आप जहां पर भी हो एक कदम लीजिए। एक कदम का मतलब जैसे अभी मैंने मेरा जब स्टार्ट किया था भक्ति, तभी मैं एक माला करता था, सिर्फ एक माला। और ज्यादा मैं इतना मतलब किताब पढ़ता था, पुस्तक पढ़ता था, शास्त्र पढ़ता था, वो भी 15 मिनट, 10-15 मिनट, 20 मिनट। ऐसा होता है कि जब भक्ति में आपको टेस्ट मिलेगा तो अपने आप धीरे धीरे सब कुछ अपने आप बढ़ेगा, और बाकी सारे जितने भी आपके जो सिचुएशन है बाहर के, वो अपने आप एडजस्टमेंट हो जाएंगे भगवान की कृपा से। तो आप बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि देखिए जब आप एक बड़ा छलांग लगाएंगे ना, तो गिरने का चांस बहुत है। अभी जैसे अगर आपने सोच लिया कि भाई आज से मैं कम से कम 6 माला करूंगा, बट वो 6 माला करने के लिए आप अगर एक माला भी अगर कभी आपने नहीं किया है और आपने एक बड़ा छलांग लगा दिया, तो आपको गिरने का भी चांस है। मतलब आप एक दिन 6 माला करोगे, दूसरे दिन करोगे, तीसरे दिन आपको कुछ अगर काम आ गया तो सीधा 6 से सीधा 1 पे आ जाओगे। बाद में आपको टाइम मिलेगा तो 1 का 3 करोगे, 3 का बाद में 2 होगा या 6 होगा, ऐसा ऊपर नीचे होते जाएगा। लेकिन एक बहुत अच्छा तरीका ये है, जैसे वो एक कहानी है ना, पता है आपको, जो रैबिट और जो टॉर्टोइस है उसकी कहानी, कि किस प्रकार से स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो ये प्रिंसिपल जो है ना वो भक्ति में बहुत इट्स अ वेरी इफेक्टिव प्रिंसिपल इन भक्ति। अगर आप देखेंगे कि अगर छोटी छोटी चीज आप स्टार्ट करते हो और उसमें आप स्टडी रहते हो टाइम के साथ, मतलब कुछ भी हो जाए मैं ये चीज तो करूंगा, इतना इतना सा करूंगा मैं, तो आपका एक हैबिट हो जाता है। ये हैबिट जब हो जाता है ना, तभी आदमी का नेचर बन जाता है। और जब नेचर बनता है ना, तो टाइम के साथ इंक्रीज भी अगर करता है ना आदमी, तो वो हमेशा उसको मेंटेन करता है, कभी भी गिरता नहीं है उस स्तर से। तो इसको आप अपना नेचर बना दीजिए कि मैं जो भी, जैसे
कि एक डिसीजन ले लिया मैंने कि मुझे करना है, मतलब करना है। तो स्टार्ट विद स्मॉल स्टेप्स, बेबी स्टेप्स, नो, डोंट जंप। अगर आप जंप करोगे तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। और एक और चीज है कि आप क्वांटिटी बढ़ा के भगवान को आप प्रसन्न नहीं कर सकते हो, क्योंकि भगवान आपका भाव भी देखते हैं, आपका सेंटिमेंट्स भी देखते हैं, और आपका क्वालिटी भी देखते हैं। ये सब मैटर करता है। तो आप एक राउंड अगर अच्छे से करोगे तो वो भगवान ज्यादा उसको सीरियसली लेंगे। अगर आप 5 राउंड दिखाने के लिए करोगे कि देखिए मैंने 5 राउंड स्टार्ट कर दिया, तो वो दिखावा जो है उसमें आप भगवान आपसे बिल्कुल प्रसन्न नहीं होंगे। तो आप एक चीज सोच लीजिए कि इधर आपको किसी को प्रसन्न नहीं करना है, आपको भगवान को प्रसन्न करने के लिए कुछ करना है। तो जैसा डिवोटीज अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको गाइड करते हैं, उस प्रकार से आप स्टार्ट कीजिए। आपको गारंटीड सक्सेस मिलेगा उसमें, और आपको ज़्यादा टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। अपने आप आपका सब अरेंजमेंट होते जाएगा टाइम के साथ। तो आप बढ़ा भी पाओगे अपना क्वांटिटी, और एट द सेम टाइम क्वालिटी भी मेंटेन रहेगा आपका। थैंक यू सो मच सूरज जी, आज आप हमारे शो में आए, आपने अपनी लाइफ के इतने सारे एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किए, और आपने हमारे ऑडियंस के इतने सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। हरे कृष्णा। थैंक यू विप्लव जी। आप बहुत बढ़िया होस्ट है, और बहुत मजा आता है आपके साथ बात करते हुए। थैंक यू तो सो मच और प्रभु। मैं हरे कृष्णा टीवी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे काबिल समझा कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे आके मैं कुछ शेयर कर सकूँ। सो थैंक यू सो मच द एंटायर टीम ऑफ हरे कृष्णा टीवी। एंड मुझे सिर्फ प्रभु जी जो बुक है उसके बारे में थोड़ा लिंक्स शेयर करने थे। तो मेरा जो बुक है वो अमेज़न में अवेलेबल है, और तुलसी बुक्स जो है जो डिस्ट्रीब्यूटर है इस बुक का, तो उसमें भी अवेलेबल है। और मेरे यूट्यूब चैनल्स भी है। जो जो भी हमने बुक में डिस्कशन किए हैं, जो एड्रेस किए हैं पॉइंट्स, क्वेश्चंस को, उसको बहुत एलॉबरेटली हम लोग ने एक सवा डेढ़ डेढ़ घंटा हम लोग ने डिस्कशन किए। तो अभी वो अमेजिंग। चैनल्स में 1 साल पहले ही मैंने स्टार्ट किया है वो चैनल, प्रतीक देसाई के नाम पे, प्रतीक देसाई ऑफिशियल। और धीरे धीरे करके हम सारे ये वीडियोस अपलोड करने वाले हैं अभी। जो वेरी लोगों नाइस। को क्वेश्चन होते हैं उसके बारे में एलॉबरेट डिस्कशन विथ एविडेंसेस, रीजनिंग, लॉजिक एंड एवरीथिंग। तो उससे शायद बहुत लोगों को फायदा हो सकता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो ये चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरा एक दूसरा एक चैनल भी है डिवोटीज के लिए। डिवोटीज के लिए मैं एडवांस कोर्सेज हम लोग डिस्कस करते हैं। तो उसी उसमें भी हम लोग काफ़ी कुछ चीज़ें जो है मैटर कंटेंट है वो हम लोग बहुत एलॉबरेटली डिस्कस करते हैं। जो यही जो थीम है, जो बहुत सारे डिवोटीज को भी क्वेश्चंस होते हैं आ, करेक्ट। ये सब चीज़ों के बारे में। तो ये 2 चैनल्स है, और मेरा लिंक्स है, तो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। तो क्या मैं इसमें पोस्ट कर सकता हूँ जो चैट बॉक्स है, या फिर सो आप सब ये हम डिस्क्रिप्शन या आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, हमारे सारे हाँ, जो भी व्यूअर्स रहेंगे उसको देख सकते हैं। आप सब इस बुक को अमेज़न पे जाके सर्च कर सकते हैं, 20 मस्ट नो थिंग्स अबाउट हिंदुइज्म, एंड इस बुक का आप लाभ ले सकते हैं। सो या थैंक यू तो सो मच। ये आप डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं ना ये सब लिंक्स। आई गेस I'll check with my technical team, if that's possible we'll definitely do it. ओके, सी अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं डाल पा रहे तो मुझे फिर यहाँ पे शेयर करने के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि फिर एटलीस्ट वो लिंक्स तो यहाँ लिंक शेयर करने की हमारे पास फिलहाल सुविधा नहीं रहेगी, ओके। बट हम उसको कमेंट सेक्शन में नीचे वीडियो के डाल सकते हैं, जो कि दर्शकों हाँ, तक जरूर उसमें पहुंच जाएगा। राइट राइट राइट। ओके, थैंक यू सो मच विप्लव जी। थैंक यू सो मच शिव जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हरे कृष्णा। सो दर्शकों, आज हमने ये जाना कि किस तरीके से हमारे जीवन में हमें भक्ति में जुड़ने के लिए कुछ हमारे जीवन से छोड़ना नहीं है, बस हमें अपने जीवन में जो भी है वो सब भक्ति के साथ जोड़ना है। ऐसा कहा जाता है कि अगर हम अपने जीवन में सिर्फ भक्ति के प्रति सिर्फ एक कदम लें तो भगवान बाकी 99 स्टेप लेने के लिए तैयार हैं। तो क्या आपने वो एक स्टेप लिया है? तो आज मैं आशा करता हूँ कि आपको इस शो से एक प्रेरणा मिली होगी अपने जीवन में भक्ति को थोड़ा समय देने की, भगवान के नाम को थोड़ा समय देने की। तो अगर आज आप भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं, भक्ति नहीं कर रहे हैं, थोड़ा समय ज़रूर दीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। तो आज के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहूँगा। हम मिलेंगे अगली बार एक और नई कहानी के साथ, एक मुलाकात कृष्ण भक्त के साथ। Thank you so much for joining us today, and thank you so much for being such a wonderful audience. Hare Krishna.